हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधिकास गॉड अप चैनल। आज हम जानने वाले हैं पाइथन के बारे में, राइट। सो पाइथन क्या है, ठीक है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्या उसके फीचर्स थे, सब कुछ डिटेल में, ठीक है। सो पाइथन वाज कंसीव्ड इन द लेट 1980s बाय गिडो वैन रोसम, ठीक है। गिडो वैन रोसम के द्वारा ही डेवलप की गई थी पाइथन, ठीक है। पाइथन डेवलपर्स एम फॉर इट फॉर बाय फन टू यूज। पाइथन का जो यूज करने का मतलब है फन टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। हम हर कोई समझ पाए पाइथन को। तो द नेम पाइथन इज ट्रिब्यूट ऑफ द ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मॉन्टी पाइथन। मॉन्टी पाइथन से ही पाइथन का जो है इसकी डिस्कवरी हुई है, नाम नेम डेवलप हुआ है, ठीक है। ये एक ब्रिटिश कॉमेडी शो था। अगर मैं बात करूँ ऐसे फीचर्स की पाइथन की, क्या फीचर्स थे, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर क्या है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स। इसका क्या है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स है, ठीक है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स, ठीक है। ये इसका हमारा जो है फंक्शन है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स, ठीक है। अगर हम बात करें, हम इसको इजीली यूज कर देते हैं। सिंटेक्स सिंपल होने के कारण इसे हम पढ़ना भी आसान होता है, राइट। अगर मैं बात करूँ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो हमारी पाइथन है, ठीक है। और मैं बात करूँ पाइथन जो है हमारी इंटरप्रेटेड भी है, मल्टी पैराडिगम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं इसको पाइथन को। और क्या है, डायनामिकली टाइप। हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस टाइप की है, डायनामिक टाइप की है, ठीक है, डायनामिकली टाइप। अगर मैं बात करूँ एम्फेसाइज ऑन कोड रीडेबिलिटी, कोड को रीड करना बहुत आसान होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी है इसके अंदर। और हम बात करें लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि पाइथन जो है वो लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट करती है। हब कम्युनिटी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन को हैंडल को भी सपोर्ट कर पाती है हमारी पाइथन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो, एक तो बहुत इजी है, ठीक है, रीडेबल भी है, हम उसको इजीली रीड कर पाते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि कोड हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है और कंपाइलिंग की जरूरत नहीं होती, यानी हम उसको इजीली हम कोड को एक्सेस कर पाते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हम उसे विंडो पे यूज कर सकते हैं, लिनक्स पे भी यूज कर सकते हैं, और मैक ओएस पे भी यूज कर, जहाँ पर हम चलाना चाहते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल है, हम ऊप के अकॉर्डिंग भी इसका यूज कर सकते हैं, ऊप का कॉन्सेप्ट भी है हमारा पाइथन में आ जाता है, ठीक है। एक्सटेंसिबल है, सी की हम बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें तो किस साथ साथ क्या है, इंटीग्रेटेड हो भी सकती है, जो हमारे पाइथन की फीचर्स बहुत है, राइट, ठीक है। और उसकी लाइब्रेरी की बात करें, नमपाई है, डिजांगो है, ठीक है, वो हम लाइब्रेरीज की भी हम आगे हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर हम सिंटेक्स की बात करें पाइथन की सिंपल सिंटेक्स की, तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट, ठीक है, फिर हम जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल सकते हैं हेलो पाइथन, ठीक है, अपनी कोडिंग आएंगे भी इसके आगे भी, तो हम उसको समझ पाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आइडेंटिफायर्स की, राइट, कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। एनी नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, हर नेम आइडेंटिफाई होता है। दिस इंक्लूड वेरिएबल का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, और कोई भी मॉड्यूल की बात करिए उसका नेम होता है, वो हमारे आइडेंटिफायर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स वो वेरिएबल होते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, या फिर मॉडिफायर का नाम होता है जो हम उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। दे स्टार्ट्स विद अ लेटर, या तो वो लेटर से स्टार्ट होंगे या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। इंटरनली दे कैन हैव डिजिट्स बट नॉट टू स्टार्ट विद इट, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होते। देयर लेंथ इज नॉट लिमिटेड, कोई लेंथ लिमिटेड नहीं होती। हम ऐसे देते हैं माई, फिर हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, ठीक है, और हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वैलिड होगा। देयर लेंथ इज नॉट लिमिटेड, दे शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस कंटेन नहीं करता है, मस्ट रिमेंबर, ठीक है। दे आर केस सेंसिटिव होते हैं, दे शुड नॉट बी कीवर्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कीवर्ड्स में नहीं आते। जो पाइथन के कीवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, यानी होता है ना रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको हम चेंज नहीं करते हैं। पाइथन की जो कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व होते हैं, जैसे इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स होते हैं रिजर्व होते हैं कि अभी हाँ ये इसका मतलब यही होने वाला है, ठीक है। तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, पाइथन के कुछ वर्ड है, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डेफ, क्लास, रिटर्न, ऐसे बहुत से कीवर्ड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इन द कोड में, ओके। अगर मैं बात करूँ कमेंट्स की, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हर एवरीवन विल बी एक्सेस समझ पाता है कोड को, ठीक है। इट डिस्क्राइब द पर्पस एंड एप्लीकेशंस ऑफ राइटन कोड, की कोड किस बेस पे लिखा हुआ है, क्या हम बताने वाले हैं कोड में, सो दैट एनीवन एल्स जो भी है समझ सकता है कि किसकी कोडिंग करने वाले हैं। हु इज अपडेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वाइट कोड एंड डज नॉट हैव हार्ड टाइम टू फिगर इट आउट, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला होता, समझ आ जाती है, राइट। अब हमें क्वेश्चन पता होगा तो आंसर हम इजिली समझ पाते हैं ना, इस टाइप कमेंट होते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अगर पाइथन की बात करें, पाइथन प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, टू टाइप्स के हम कमेंट्स रीड करते हैं। एक तो होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन जो कमेंट्स होते हैं वो कहाँ स्टार्ट होते हैं, बिगिन विद हैश,
symbol, right? This is the main line. To begin with the hash symbol and is used to mention that the whole line should be considered a comment until the end of a line. हमें अगर लाइन तक समझना है तो हमें क्या चाहिए, सिंगल लाइन कमेंट चाहिए होता है. एग्जांपल्स दे रखा है, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज प्रिंट हेलो ऑल. ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. अगर हम बात करें मल्टीलाइन कमेंट्स की, तो ये क्या होता है, मल्टीलाइन कमेंट्स इज यूजफुल व्हेन वी नीड टू कमेंट ऑन मल्टीपल लाइंस. होती है ना, बहुत सारी लाइंस होती है जिसको भी हमें जो कमेंट्स देने होते हैं. इन पाइथन ट्रिपल डबल्स का भी हम यूज कर सकते हैं, सिंगल कॉट्स का भी यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो सिंगल कॉट्स के अकॉर्डिंग यूज कर रखे हैं, मल्टीलाइन के लिए हम यूज करते हैं. तो मल्टीलाइन कमेंट्स में प्रिंट हेलो एग्जाम्पल 1 था मल्टीलाइन कमेंट्स का. ठीक है. अब हम बात करें एग्जाम्पल 2 मल्टीलाइन कमेंट्स, तो यहाँ से स्टार्ट किया सेकंड लाइन तक प्रिंट हेलो ऑल. ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कमेंट्स का. ठीक है. अब हम बात करें कमेंट लाइन आर्ग्यूमेंट, वो क्या होते हैं. आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, मतलब फंक्शन में आर्ग्यूमेंट डेटा पास करने के लिए यूज होते हैं. जैसे हमें कोई डेटा पास करना है, दिस आर द आर्ग्यूमेंट पास व्हेन यू रन पाइथन प्रोग्राम. हमें पाइथन का प्रोग्राम रन करवाना है, पाइथन की स्क्रिप्ट रन करवानी है, कोई भी कमांड लाइन. ठीक है. ये हमारा जो सिंटेक्स होने वाला है, पाइथन फाइल का नेम डॉट पी वाई के अकॉर्डिंग हम इसको सेटअप करते हैं. ठीक है, बस सेव करते हैं पाइथन का नेम डॉट पी वाई, फिर आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 आर्ग्यूमेंट 3, जितने भी हमें आर्ग्यूमेंट लिखने हैं वो हम इसमें आर्ग्यूमेंट लिख पाते हैं. ठीक है, क्लियर है. अब दिस आर्ग्यूमेंट्स आर स्टोर इन ए लिस्ट नेम, इसकी आर्ग्यू के नाम से हमने कर दिया. ठीक है. ये हमने मॉड्यूल्स अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे, जैसे कि यू कैन यूज दिस पास आर्ग्यूमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग लाइक सिस डॉट आर्ग्यूमेंट. ठीक है. फिर हम बोलेंगे जीरो, अभी जीरो क्या है, इसकी इंडेक्सिंग बता रहा है. वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जीरो स्टार्टअप का 0 1 2 3 जितनी भी हम इंडेक्सिंग करेंगे, तो यूज पासिंग डेटाबेस नेम. हमने डेटाबेस का ऑटोमेटिक नाम जाएगा, तो पासिंग फाइल नेम एज ए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग ऑफ स्क्रिप्ट. ठीक है. अब तो हम डिस्कस करें, जब हम कोडिंग करेंगे तब हमें इसकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी. ठीक है. एक तो होता है पोजीशन आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम पोजीशन के बारे में बताते हैं, ऑर्डर के हिसाब से पास होता है. जैसे यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग दे रखी थी यहाँ पर, राइट. तो ये कि हमारी जीरो इंडेक्सिंग के बारे में बता रहा है. अगर हम बात करें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि पैरामीटर नेम से साथ पास होते हैं, जो पैरामीटर के बारे में बताएंगे. ठीक है. एक होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि फंक्शन डेफिनेशन में डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो बदल जाती है. वेरिएबल लेंथ के बारे में बता सकते हैं कि वेरिएबल की क्या लेंथ क्या है, कीवर्ड्स है, नॉन कीवर्ड्स है. ठीक है. उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले लेटर ऑन. ठीक है, अकॉर्डिंग के थ्रू. अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या, इंडेंटेशन. इंडेंटेशन में क्या होता है कि पाइथन में इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि स्पेस या फिर टैब्स कोड ब्लॉक को डिफाइन करता है. ये करली ब्रेसेस के कीवर्ड की जगह पर यूज होता है, और डिफॉल्ट इंडेंटेशन 4 स्पेसेस से होता है. ठीक है. अगर हम बात करें कि स्पेसेस भी होंगी, जैसे कि वेयर इज द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली. क्योंकि हम कोड को रीड कर पा रहे हैं, द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि हम कैसे इंडेंट कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल की बात करूं, अगर हमने कोड लिखा सिंपल सा इफ ट्रू. ठीक है, तो पाइथन ये है इंडेंटेशन करेक्ट. अब ट्रू है तो कंडीशन जो इंडेंटेशन हमारी करेक्ट होने वाली है. तो ठीक है. अब उसके बीच में हमने स्पेसेस दे दिए. ठीक है. अब फिर हम करेंगे प्रिंट एरर, तो उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो हमें कोडिंग से ही पता चल जाएगा. तो इंडेंट कर पा रहा है उसको स्पेसेस के बारे में, अगर हम स्पेस डालते हैं तो क्या एरर आ रहा है, कितने स्पेसेस काउंट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कोडिंग के थ्रू बता देता है. ठीक है. ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं इंडेंटेशन में. करेक्टर सेट की हम बात करते हैं, तो करेक्टर में भी रिप्रेजेंट यूसेज दिस करेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर. कोई भी लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, राइट. इट सपोर्ट यूनिकोड्स एंड कोडिंग टेक्निक्स. अलग अलग टेक्निक्स की हम बात करते हैं. लेटर्स की हम बात करेंगे, लेटर क्या होता है, ए टू जेड है, स्मॉल भी होते हैं, कैपिटल भी होते हैं. ठीक है, सभी की वैल्यूज अलग अलग होती है. डिजिट्स की हम बात करें 0 to 9 है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वाइट स्पेसेस होते हैं, राइट. ठीक है. आगे मूव ऑन करते हैं ऑपरेटर्स की. ठीक है. एन ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल that represent an operational that may be performed on one or more operand. ठीक है, परफॉर्म कर पाते हैं ना ऑपरेटर्स में. अब हम कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट और बिटवाइज ऑपरेटर. ठीक है, विद एग्जांपल्स. तो ऑपरेटर आर यूज्ड टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड. ऑपरेटर किसके है, यूज किसके लिए हो रहे हैं, मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड. ऑपरेटर लाइक टेक वन ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर. जब हम वन ऑपरेंड की बात करें तो यूनरी होगा, और टू की बात करें तो बाइनरी होगा. ठीक है, जनरल सी बात है. ठीक है, ये सभी ऑपरेटर्स के नेम लिखे हुए हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, बिटवाइज, आइडेंटिटी, लॉजिकल और मेंबरशिप. इन सभी को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट. अब देखो असाइनमेंट में क्या हुआ, द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू result of right operand or express the variable preference on left the assignment.
ऑपरेटर डिनोटेड बाय इक्वल के सिंबल से, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटर हैं, ये इसका नाम है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है और इसके एग्जांपल्स हैं कि असाइन कैसे कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, a इज इक्वल टू 10 प्लस 20 और ये हमारा शॉर्टकट दिया रहा है कि a क्या है 10, ठीक है। तो ये शॉर्टली रिमेंबर के लिए, ठीक है, वो असाइन करे वैल्यू को। ये ऐड करना हो तो इस टाइप का होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूलस का और एक्सपोनेंट का, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रिंट फंक्शन की, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंट फंक्शन क्या होता है। प्रिंट फंक्शन आउटपुट को कंसोल में डिस्प्ले कराता है, ठीक है, ताकि हम समझ पाए। प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट डेटा टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे, एक तो होता है SEP, ठीक है, सेपरेटर का, जिसमें क्या होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच सेपरेटर डिफॉल्ट स्पेसेस, यानी डिफाइन होगा कि सेपरेट करे वैल्यू को, राइट। यू इस एग्जांपल ऑफ दिस सिंटैक्स दे सकते हैं कि प्रिंट, ये देखो ये प्रिंट है, ये ऑब्जेक्ट यस, और ये हमारा सेपरेटर SEP, इसके अंदर हमारा सेपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर एंड के बाद हमने यहाँ पे ये क्या एंड यूज किया, राइट। इसमें क्या होगा, आउटपुट के एंड में क्या ऐड करना चाहते हो, डिफॉल्ट हम करना चाहते हैं, न्यू लाइन करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो हमारा एंड में आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। यहाँ हमारी फाइल और यहाँ पर हमारा फ्लैश, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके पैरामीटर्स की, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिस इज अ वैल्यू और वैल्यूज यू वांट टू प्रिंट। ऑब्जेक्ट ये होगा ना कि जब हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम कोई भी, हमारे पास कोड दे रखा है, हमें क्या एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, क्या हम राइट करना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें राइट करेंगे, ठीक है। आप SCP यानी सेपरेटर स्पेसिफाई हाउ द ऑब्जेक्ट, इट्स ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट है, मतलब यूज करना है, चॉइस होती है। द डिफॉल्ट इज ए स्पेस, ठीक है, सेपरेटर स्पेस के लिए होता है। एंड यूज करते हैं, स्पेसिफाई व्हाट टू प्रिंट, व्हाट टू प्रिंट एट द एंड, इट्स ऑप्शनल, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, न्यू लाइन के लिए करना है, डॉट करनी है, क्वेश्चन मार्क, जो भी हम चाहते हैं वो, ठीक है। फाइल की बात करें तो फाइल इज लाइक ऑब्जेक्ट वेयर द आउटपुट इज सेंट, राइट। इट्स ऑप्शनल है, ये भी बाय डिफॉल्ट होती है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट इट्स sys.std out, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रहती है। फ्लश का मतलब क्या है, इफ ट्रू द स्ट्रीम इज फोर्सफुली फ्लश, इट्स ऑप्शनल है, ये भी बाय डिफॉल्ट इज फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली फॉल्स ही रहती है। एग्जांपल if 5 है तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज a, द वैल्यू ऑफ a क्या है, a की वैल्यू क्या है, असाइन होती है 5, यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा हमारा 5, ठीक है। इन दिस प्रिंट स्टेटमेंट, हमारे पास जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, इन दिस प्रिंट स्टेटमेंट वी कैन नोटिस दैट स्पेस वाज एडेड बिटवीन द स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल a, दिस इज द ऑप्शनल बट वी कैन चेंज इट, हम उसको चेंज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जनरली लिखा हुआ है प्रिंट ऑब्जेक्ट सेंड, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सेपरेटर लगा दिया, फिर यहाँ पर क्या एंड फाइल, और ये फाइल क्या हमारी सिस्टम sys.slp आउट, ये हमारा फ्लश फॉल्स, ठीक है। जनरली ये ऐसी ही रहती है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज इनपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इनपुट फंक्शन को यूज से पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग के रूप में ले लिया, किसी के रूप में हम ले सकते हैं, इनपुट से इनपुट फंक्शन है तो इनबिल्ट इनबिल्ट होता है। अब सम टाइम ए डेवलपर वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एट सम पॉइंट, इन कोई भी प्रोग्राम पे हम बात करें तो अगर कोई प्रोग्राम के अंदर हमें इनपुट लेना है, ठीक है, तो टू दिस पाइथन प्रोवाइड एन इनपुट फंक्शन, तो पाइथन को इनपुट चाहिए होगा। अब इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट an input string from the user without evaluating its value, वो क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, उसको इवेलुएट करेगा अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर बात करें इनपुट फंक्शन की, तो दिस फंक्शन कंटिन्यू इट टू रीड इनपुट टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर अंटिल इट एनकाउंटर ए न्यू लाइन, ठीक है। अगर हम इनपुट लाइन दे रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना होता है इसमें, सिंपली सिंटेक्स से होगा कि इनपुट फिर प्रॉम्प्ट जो हम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, हमने लिखा नेम, ठीक है, नेम इक्वल है इनपुट, इनपुट में हम नेम डाल देते हैं, किसी का भी नेम डाल दिया। अब प्रिंट हेलो उसका नेम, ठीक है। अब इनपुट में क्या आएगा, नेम, और आउटपुट में क्या आएगा, हेलो नेम, क्योंकि वो क्या कह रहा है, इनपुट फंक्शन है, कि जब हमारा फंक्शन आउटपुट देगा तो उसकी वैल्यू को असाइन करेगा, ठीक है। मैं भी स्कूल बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल ये सेकंड एग्जाम्पल है। एंड इसमें हमने दिया एंटर ए नंबर, जैसे कि एंटर ए नंबर, हमने क्या किया, इसमें नंबर तो दे दिया हमने, एंटर ए नंबर, नंबर हमने क्या अलाउड किया 10, ठीक है। तो here we can see the enter value, one is a string not a number, ठीक है। तो not this function always return str type value, ठीक है, तो नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेगा, str टाइप वैल्यू स्ट्रिंग को ही अलाउड करता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हेलो उसका नेम, तो नेम क्या स्ट्रिंग में आ गया, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ठीक है। और नंबर की बात करें तो नंबर को भी वो समझ नहीं पा रहा है वो नंबर है स्ट्रिंग है कौन सी वैल्यू है, वो ऑटोमेटिक बोले स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ठीक है, मस्ट ओके।
नेक्स्ट इज इवेलुएट। इवेल फंक्शन का काम करता है, इवेल स्ट्रिंग का पाइथन एक्सप्रेशन के रूप में इवेलुएट करता है। ये किसी के साथ मतलब ये किसी की हो सकता है, या फिर अगर उस यूजर इनपुट यूज किए जाए, यूजर ने इनपुट यूज करना है तो हम उसको इवेल यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इवेल फंक्शन इज यूज्ड टू इवेलुएट ए पाइथन एक्सप्रेशन फ्रॉम ए स्ट्रिंग बेस्ड इनपुट। स्ट्रिंग से इनपुट ले लिया। इवेल इज ए बिल्ट इन फंक्शन यूज्ड टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, इवेलुएट करेगा स्ट्रिंग की वैल्यू को। अब ये सिंटेक्स क्या होगा, इवेल एक्सप्रेशन फिर ग्लोबल। ठीक है, इवेल एक्सप्रेशन और ग्लोबल नन लोकल और, ठीक है, इस टाइप का ये हमारा जो है सिंटेक्स होने वाला है, राइट। इवेल एक्सप्रेशन फिर ग्लोबल नन फिर लोकल फिर नन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग ए वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन। जो हम दे रहे हैं वो वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकली स्टार्टिंग में देते हैं तो वो क्या हुआ, इनवैलिड है ना, तो वो इवेल फंक्शन बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है वैल्यू को। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल की तो इट्स ऑप्शनल। ठीक है, ग्लोबल ऑप्शनल होता है बाय डिफॉल्ट नन। इट इज डिक्शनरी रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल सिंबल टेबल। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी टेबल किस तरह शो होने वाली है। लोकल की बात करूं तो डिक्शनरी रिप्रेजेंट लोकल सिंबल टेबल, इट इज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट, ये हमारी ऑप्शनल होती है। एक्स इक्वल 1 प्रिंट किया इवेल एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस रिप्रेजेंट करता है ए मेमोरी ब्लॉक वेयर नेम आर मैप टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, क्लास नेम स्पेस होता है, इंस्टेंस नेम स्पेस होता है। क्लास नेम स्पेस में बात करते हैं, क्लास मेंटेन इट्स ओन नेम स्पेस। ठीक है, इट्स ओन नेम स्पेस नोन एज क्लास नेम स्पेस। इसका खुद का एक नेम स्पेस होगा। इन द क्लास नेम स्पेस द नेम आर मैप टू द क्लास वेरिएबल। नेम मैप कैसे करें, क्लास की वेरिएबल से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंस्टेंस वेरिएबल की, राइट, इंस्टेंस का मतलब क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल एवरी इंस्टेंस। ठीक है, हर इंस्टेंस की बात करें, every instance have its own namespace known as instance namespace. In this instance namespace the name are mapped to instance variable. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, completely रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, तो ये टू टाइप के होंगे, एक इंस्टांस नेम स्पेस होगा और एक इंस्टांस वेरिएबल। जो नेम स्पेस के बारे में नोट कर रहा है वो इंस्टांस नेम स्पेस, और जो वेरिएबल के बारे में बता रहा है उसके, ठीक है, तो वो वेरिएबल से अकॉर्डिंग डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट इज, देखो वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। हमें डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है, पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं करने के लिए टाइप स्पेसिफिक नहीं करना पड़ता, मतलब कि हमें टाइप स्पेसिफिक करना नहीं, कौन सा वेरिएबल है वो अंडरस्टैंडेबल है। वेरिएबल आर यूज्ड टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन ए वेरिएबल द इंटरप्रेटर अलोकेट मेमोरी। प्रिंटर की जो इंटरप्रेटर के एलोकेट करेगा मेमोरी को। ठीक है, अब नोट इन पाइथन वेरिएबल डोंट डू नॉट नीड explicit explicit declaration of a variable. The declaration or the declaration and creation happens automatically when we assign a value or variable. ठीक है, तो वेरिएबल को असाइन करना इजी हो जाता है। अब देखिए एग्जांपल समझते हैं कि इनिशियलाइज कैसे करना है इसको। इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल, अब इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल होगा और उसका एक्सप्रेशन होगा, वेरिएबल और उसका एक्सप्रेशन। जैसे कि एक्स, एक्स हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स है ये, एक्स, एक्स की वैल्यू को हम लेट करते हैं 10। ठीक है, दिस सपोज 10, मतलब सही 1। ठीक है, अब सपोज करो कि एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू ले ली हमने 10।
यहाँ पे हम मान लेते हैं x की वैल्यू जो मान लेते हैं 10 है, ठीक है। अब वो 10 क्या है, इंटीजर। अगर मैं लिखूं y इक्वल इन्वर्टेड कॉमास में हेलो, तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग। अब z की वैल्यू देती है मैं 3 1 14, तो जनरल सी बात है वो क्या होगी, हमारी फ्लोटिंग वैल्यू। तो प्रिंट करेंगे हम x y एंड z, तीनों को हम प्रिंट कर सकते हैं इजीली है, तो वो वेरिएबल को साइन कर लेता है। एग्जांपल से हमारा नेम देवा एज 24, ठीक है। टू गिवन स्टेटमेंट्स रिजर्व टू मेमोरी स्पेसेस, दो अलग अलग स्पेसेस लेंगे। वेरिएबल नेम है, वेरिएबल का नाम, उसकी एज, तो देवा और 24, राइट, दोनों चीजें आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी स्पेस, तो मेमोरी स्पेस में अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स, ठीक है, कि म्यूटेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और इम्यूटेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जिनका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। क्या समझते हो, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो सारे म्यूटेबल है। जैसे कि बात करें लिस्ट की, डिक्शनरीज की, सेट की, ठीक है। लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, तीनों की तीनों म्यूटेबल में आती है। अब इम्यूटेबल वेरिएबल कैन बी चेंज आफ्टर इट्स क्रिएशन, अरे चेंज किया था ना। तो म्यूटेबल में क्या होगा कि हम उसको वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इम्यूटेबल में उसका अपोजिट, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जिनको वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाते वो हमारी इम्यूटेबल होती हैं, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे इसको। चल छोड़ो, ठीक है। तो इम्यूटेबल वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, म्यूटेबल वेरिएबल कैन बी चेंज आफ्टर इट्स क्रिएटेड, क्रिएट कर दिया फिर वो चेंज करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे दिया हमने लिस्ट वन, लिस्ट वन में क्या किया, 1 2 एंड 3 प्रिंट कर दिया हमने लिस्ट वन को, क्लियर है, 1 2 3 हमारा प्रिंट हो गया लिस्ट वन। अब ये दिया जीरो इंडेक्सिंग जीरो, यहाँ पे ये 5, तो प्रिंट लिस्ट वन, तो यहाँ पे वन जीरो इंडेक्सिंग में क्या था हमारा, वो था ना, तो चेंज हो गया हमारा क्या जगह 5, तो 5 2 3, ठीक है। इसको हमने लिस्ट में रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने क्रिएट करके चेंज कर लिया। इम्यूटेबल क्या हुआ, इम्यूटेबल वेरिएबल्स कांट बी मॉडिफाई वंस इट्स असाइन ए वैल्यू, वैल्यू को असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल टपल वन दिया हमने, टपल में दिया 1 2 3, तो टपल वन क्या है, जीरो को हम देंगे असाइन कर दे 5, तो एरर शो करेगा, वो 1 की जगह 5 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, दैट मीन्स दिस इज ए इम्यूटेबल, क्लियर है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। वैसे तो कंडीशन होती है कि हमारी असाइनमेंट वैल्यू होगी, कंडीशन से इफ एल्स, एलिफ और एल्स, ठीक है, इफ एलिफ और एल्स, तीन कंडीशन पड़ती है। कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द करेक्शन, करेक्टनेस ऑफ कंडीशन, हम कंडीशन को कैसे करेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो हमारी कंडीशन के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। यूज किया है व्हेन वी वांट टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस शुड बी एट एग्जीक्यूटेड इन वन सिचुएशन एंड डिफरेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन अदर सिचुएशन, ठीक है। एक सिचुएशन में देना है, हमें सेकंड सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन तक पहुंचना है, उसके लिए हम क्या है, कंडीशन का एक्सेस करते हैं। जैसे कि reasons are specified by a set of condition statement having Gaussian expression which are evaluated true या false, ठीक है, या तुम्हारा ट्रू होगा या false होगा, ये हम चारों कंडीशंस यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करें इफ स्टेटमेंट की, ठीक है। देखो, इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या तो हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस की या ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। ओनली इफ ए कंडीशन इज फुलफिल, जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है, इफ कंडीशन इज स्टेटमेंट हमारी जो है इफ लगाएंगे, फिर कंडीशन होगी, फिर स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू देना चाहते हैं, फिर यहाँ पर ये रेस्ट ऑफ स्टेट कोड, ठीक है। अब यहाँ पे कोड भी आएगा शायद, तो इससे क्लियर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोड। फर्स्ट कंडीशन इज टेस्टेड कंडीशन कैन बी डन by any boolean expressions, ठीक है। if the boolean expression evaluated true, then the block of code inside then the if statement which is intended will be executed if the boolean expression evaluate the false,
then the first set of code after at the end of each statement will be executed. ठीक है, मतलब जो भी लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं. पाइथन assume नॉन जीरो एंड नॉन वैल्यू are true, and if it's either zero or null then it's assume a false value. ठीक है, ये तो वो नॉन जीरो वैल्यू लेगा या फिर दूसरी वैल्यू को असाइन करेगा. फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएगा कि हमारी कैसे वर्क करती है ये. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट में हमारी इफ स्टेटमेंट जो हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो कंडीशंस जो हम कंडीशन हमसे अप्लाई करने वाले कोड में. ठीक है, उसके बाद अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ बॉडी चलेगी. ठीक है, जब तक हमारा कोड एग्जिट नहीं होता एंड तक. ठीक है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स में चली जाती है. ठीक है, फिर एंड में जाएगी. अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी कंडीशन कैसे होती है. इफ द नंबर इज पॉजिटिव. ठीक है, हमारा क्या है, नंबर पॉजिटिव है. इफ द नंबर इज पॉजिटिव, इफ द नंबर इज पॉजिटिव we print an appropriate message. ठीक है, we print an appropriate अरे we print an appropriate message. ठीक है, ठीक है, हो गया. ठीक है, अब हम कोड स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या है, एन इक्वल है इंट के अंदर इनपुट वैल्यू एंटर ए नंबर. हमने वैल्यू को नंबर साइन कर दिए. इफ n is greater than 0 है, print n is positive number. if n is smaller than 0 है तो print n is negative number. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है इफ कंडीशन की. ठीक है, हम नंबरिंग भी डाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये इंट लिए इनपुट टाइप का लिया है. एंटर ए नंबर, एन ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव है, एन लेस देन 0 है तो नेगेटिव नंबर है. ठीक है, अगर हम बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की, इफ एल्स स्टेटमेंट में हम क्या लाइन करेंगे. if else statement, an else statement can be combined with an if statement. ठीक है, if else statement, an else statement can be combined with the if statement and and else statement contain the block of code that execute if the condition expressed if in the if statement evaluate zero or false value. ये तो जीरो वैल्यू को साइन करेगा या फिर false वैल्यू को. नॉट else statement is optional. अभी इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या होगा, if expression statement else statement. explanation, फर्स्ट द कंडीशन इज टेस्टेड. सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी. कंडीशन कैन बी एनी बूलियन भी एक्सप्रेशन भी हो सकती है. इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड द ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड if statement which is indented will be executed. if the boolean expression evaluate to false then the block of code inside and the else statement which is indented will be executed. तो वो कोड क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, फ्लो चार्ट से हम बात करें, चाहे द नंबर इज पॉजिटिव या नेगेटिव तो एन इंट वैल्यू ली, इंटीजर इनपुट है, एंटर ए नंबर, एन ग्रेटर देन 0, प्रिंट एन इज पॉजिटिव नंबर. एल्स में क्या आएगा, एन इज नेगेटिव नंबर. हमें टाइप किया एंटर नंबर 5 तो 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर. नेगेटिव चेक करने से नेगेटिव हम चेक कर सकते हैं ऐसे. ठीक है, अगर मैं बात करूं नेस्टेड इफ की, नेस्टेड इफ में क्या होता है, आर नेस्टेड इनसाइड other if statement, that is nested if statement if the body is another statement. ठीक है, we use nested if statement when we need to check secondary condition only if the first condition is execute or true. हमारी condition first true हुई है या नहीं हुई है वो हम check करेंगे condition according. ठीक है, ये हमारा syntax है. if condition 1, if condition 2, if condition 3 and statement. ठीक है, फिर लास्ट हमारा रेस्ट ऑफ कोड है. कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 फिर स्टेटमेंट और हमारा रेस्ट ऑफ कोड. ठीक है, अगर इसको एक्सप्लेन करें तो क्या आएगा, here are the execution of statement depend on correctness of all the conditions. the statement will execute if the all condition are true. ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस को चेक करेगा ऐसे. अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की तो ये मेंशन नहीं है लेकिन वो भी ऐसे ही होगा. जैसे कि फाइंड लार्जेस्ट of 3 number using nested if statement. प्रिंट किया एंटर 3 नंबर n1 n2 and n3. ठीक है, तीन टाइप के ले लिए. if कंडीशन लगाई n1 greater than n2, if n1 greater than n3 print n1 is larger. n2 में भी कंडीशन हम लगा दी n2 greater than n1, if n2 greater than n3 print n2 and n3 greater than n1 if n3 greater than n2 and print n3 is largest. ठीक है, that is the output enter 3 number 5 7 2. ठीक है, वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा तो 7 इज लार्जेस्ट. ठीक है, तो ऐसे हम कंडीशन स्टोरेज में चेक कर सकते हैं. एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है, एलिफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टैंड फॉर एलिफ इफ
यानी कि we use elif statement when we need to check multiple conditions only if the given condition execute as false. ठीक है, हमने कंडीशन स्टार्ट किया, इफ कंडीशन फिर स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन फिर स्टेटमेंट, फिर हमें जितनी कंडीशन देनी है हम एलिफ लगा के कंडीशन लगा सकते हैं, और लास्ट में क्या आएगा हमारा एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, अगर हम बात करें इसकी फाइंड नंबर लार्जर देन 10 और नॉट यूजिंग एलिफ स्टेटमेंट, तो के लिए x इक्वल 10, x की वैल्यू क्या ली हमने 10, x ग्रेटर देन 10, प्रिंट किया क्या x इज ग्रेटर देन 10 है, एलिफ x इक्वल इक्वल टू 10, प्रिंट x इज इक्वल टू 10. ठीक है, चेक करा इक्वल है के लिए, एल्स प्रिंट x इज लेस देन 10. ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस हो गई. नेक्स्ट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. ठीक है, ये भी हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं इसको कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस if describe the order in which operators are performed when an expression is evaluated. Operators with higher precedence perform and the operations first. Operator associativity, whenever two or more operators have the same precedence, then associativity define the order of operands operations. देखो फर्स्टली हमने ऑपरेटर, देखो फर्स्ट क्या है हमारा, पेन ले लेते हैं. ठीक है, देखो पैरेंथेसिस लिया, लेफ्ट टू राइट है, ये हमारी इंडेक्स है, एक्स इंडेक्स एक्स इंडेक्स इंडेक्स लेंगे. सब्सक्रिप्शन स्लाइसिंग, हमारी स्लाइसिंग है कि लेफ्ट टू राइट चलेगा. अवेट एक्स, अवेट एक्सप्रेशन एंड एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे राइट टू लेफ्ट होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है राइट टू लेफ्ट होगा. ठीक है, और अगर हम ये भी जितने भी हम ये यूज कर रहे हैं, ये वाले जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है, ये हमारे लेफ्ट टू राइट होंगे. ठीक है, उसके बाद मोस्टली हमारे जो है लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे सारे, जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमारे. एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, शिफ्ट की बात कर रहे हैं, बिटवाइज एंड और एक्सओर की बात करें, सारे हमारे किस पे चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट. बिटवाइज और कंपैरिजन, मेंबरशिप टेस्ट, आइडेंटिफाई टेस्ट. ठीक है, जितने भी इन, नॉट इन, इज नॉट. ठीक है, अरे तो ये जितने भी अभी अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशंस क्या होती है, जितनी भी कंडीशन पढ़ने वाले हैं ना ये सारी. ठीक है, तो ये सारी जितनी भी कंडीशन पढ़ेंगी वो सारी क्या होने वाली हैं, कैसे एक्सप्रेस होने वाली है. ठीक है, कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, कैसे हम दूसरे एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हैं. ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसके अंदर हम उसको समझ पाएंगे कि ऑपरेटर्स हम कैसे परफॉर्म कर पाते हैं पाइथन में. ठीक है, विद हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधिका's कॉडअप चैनल. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन लूपिंग की यूनिट सेकंड. ठीक है, तो पाइथन क्या होता है हमने डिस्कस किया फर्स्ट लेक्चर में. ठीक है, अब लूपिंग की बात करें तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन सेक्शंस ऑफ कोड may either be executed if fixed number of time. ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक होता है, और while some condition is true, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा चलेगा. जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा. राइट, while लूप के अंदर भी ऐसे ही होता है, समथिंग लाइक in Python, while loop is used to execute a block of statement, block of code, and repeatedly until a given condition satisfy. जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है and the condition is become false in the line immediately after the loop program is executed. हमारा प्रोग्राम जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा. नॉट ठीक है, we generally use this loop when we don't know the number of times to iterate beforehand. ठीक है, जब तक हमारा आउटपुट नहीं आ जाता तब तक वहां जो है लूपिंग चलती रहेगी. सिंटेक्स की हम बात करें तो वाइल एक्सप्रेशन और उसकी हमारी स्टेटमेंट सिंपल सा होता है. ठीक है, अगर हम इसी बात करें अदर स्टेटमेंट्स इन
dented by the same number of character space after a program are considered to be part of a single block of code. जब हम पाइथन में लूपिंग कर रहे तो सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमारा कोड होने वाला है. पाइथन यूज इंडेंटेशन एज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग स्टेटमेंट्स. इसमें जब इंडेंटेशन हम करेंगे वो क्या ग्रुपिंग स्टेटमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें हमें देख फ्लो चार्ट के थ्रू एंटर वाइल लूप एंटर हुई. ठीक है, अब इसमें क्या है टेक्स्ट एक्सप्रेशन. जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं लाइक हमारा जो स्टेटमेंट 1 होगी, स्टेटमेंट 2 होगी, स्टेटमेंट 3, तो टेस्ट एक्सप्रेशन जाएगा. ट्रू है तो स्टेटमेंट आगे मूव कर रही है. ठीक है, फिर दोबारा नेक्स्ट को चेक करेगी, फिर नेक्स्ट थर्ड को चेक करेगी. जब हमें लगा कि टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो चुकी है, ठीक है, फॉल्स है तो वो कहाँ चली जाएगी एग्जिट विद लूप, तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगी. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. काउंट इक्वल है 1. ठीक है, वाइल काउंट लेस देन इक्वल है 5 कॉलन. उसके बाद हम क्या करते हैं प्रिंट काउंट प्रिंट कर देते हैं. काउंट में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, +1 होगा इक्वल 1. ठीक है, अब हमारा आउटपुट कब तक आएगा, पहले 1 आएगा सेटिस्फाई हो रही है, 2 आएगा सेटिस्फाई हो रही है, 3 आएगा सेटिस्फाई हो रही है, 4 आएगा सेटिस्फाई है, 5 आएगा सेटिस्फाई इक्वल टू 5 भी है. लेकिन जब 6 आएगा तो क्या आएगा, हमारी फॉल्स हो जाएगी और एग्जिट विद द लूप, तुम्हारी लूप से वो एग्जिट हो जाएगी. ठीक है, इन वाइल लूप टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज चेक फॉल्स. सबसे पहले टेक्स्ट के एक्सप्रेशन को चेक करेगा वो. द बॉडी ऑफ लूप इज entered only if the test expression evaluated true. After one iteration, the test expression is checked again. This process continue until evaluation is false. ठीक है, अब हम बात करें पाइथन एंड इंटरप्ट ओनली नॉन जीरो वैल्यूज. पाइथन किस इंटरप्ट कर रहे हैं, ओनली नॉन जीरो वैल्यूज को एज ट्रू. ठीक है, और जो जीरो होगी वो इंटरप्ट करेगा एज ए फॉल्स. इसमें डिफरेंस है. ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज को ट्रू मानेगा और जीरोस वैल्यू को वो फॉल्स मानेगा. अभी सिंपल सा एग्जांपल है ऐड नेचुरल नंबर्स का. n इक्वल है 10 माना, सम 0 हो गया, i इक्वल है 1. अब ये तो क्या करें, सम को हमने इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, कि हमारा सम है 0. उसके बाद हमने क्या किया, i इक्वल है 1. यहाँ पर हमने क्या किया है, काउंटर को इनिशियलाइज किया है थोड़ा सा. ठीक है, तो ये हम ये करें काउंटर को इनिशियलाइज. ठीक है, वाइल i लेस देन इक्वल है n, तो सम है +1 का इंक्रीमेंट कर दिया, i इक्वल है +1. ठीक है, प्रिंट द सम इज सम. अब ये कर रहा है वो अपडेट कर रहा है वो. ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, ऐड कर रहा है उसका, अपडेट कर रहा है. प्रिंट सम, तुम्हारा सम क्या है 55, जो वैल्यू देते हैं वो से. अगर हम बात करें फॉर लूप की, तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप इटरेट ओवर ए सीक्वेंस. वो भी सीक्वेंस में होगा. हम कह सकते हैं जैसे कि लिस्ट का यूज करते हैं, टपल्स का यूज करें, स्ट्रिंग का यूज करें टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच टाइम आइटम के लिए. ठीक है, फॉर लूप आर यूज्ड फॉर सिक्वेंशियली ट्रैवर्सिंग. एग्जाम्पल ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट और स्ट्रिंग और एरे. ठीक है, तीनों को किस तरह लिस्ट भी है, स्ट्रिंग भी है, टपल भी है, एरे भी है. तो सारे फॉर लूप के आंसर. सिंटेक्स भी होगा फॉर इटरेटर where in sequence equals statement. अब we generally use this when we know the number of iteration. जब हम जानते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए. इन फॉर लूप द बॉडी ऑफ द लूप इज डिटरमाइंड थ्रू इंडेंटेशन. ये हमारा इसका फ्लो चार्ट है. हमने वाइल लूप थी कंडीशन, वाइल लूप तो हमारी कंडीशन ट्रू चल रही है हो जाता है ना. इसमें क्या होगा, इस कंडीशन ट्रू, जब हमारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू नीचे आ जाएगा, बॉडी ऑफ वाइल लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है, जब हमारी फॉल्स है वापिस जाएगा, इस कंडीशन ट्रू चेक करेगा और एग्जिट वाइल लूप, तो वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं, सिंपल सा एग्जांपल की हम बात करें इसकी पाइथन की, तो फॉर लूप की. ठीक है, हम क्या लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 और 6 की रेंज लेते हैं. ठीक है, प्रिंट आई. अब मैंने आई को प्रिंट किया, 1 से 6 की रेंज दी है, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होती है उसकी इंडेक्सिंग. राइट, मस्ट रिमेंबर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी. तो हमारा आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5. हमारा इसमें 6 प्रिंट नहीं होगा. ठीक है, ये होती है हमारी फॉर लूप का. The loop continue until we reach the last item in a sequence. The body of the loop is separated from the rest of the code using indentation, and the first word of the statement start with the keyword for which signify the beginning of the for loop. ठीक है, क्योंकि for loop स्टार्ट हो रहा है तो 4 से स्टार्ट होगा. 4 आई इन रेंज 1 and 6, तो 1 और रेंज उसकी 1 और 6 इसकी जो रेंज होगी फिक्स है. ठीक है, तो 4 आई इन रेंज का यूज करते हैं. वाइल में हम कंडीशंस लगा सकते हैं. वाइल काउंट कहाँ तक है, 1 to 5 तक काउंट करना है, लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तो उसमें वाइल में हम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाते हैं. ठीक है, देन वी हैव द इटरेटर.
variables which iterate over the sequence and can be used within the loop to perform various functions. The next is in the keyword in Python which tell iterator. ठीक है, अगर हम बात करें iterator की, iterator क्या होता है? iterator, ठीक है, वेरिएबल टू लूप और एलिमेंट विच इन सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस को ही अलाउ करता है. एंड फाइनली वी हैव द सीक्वेंस वेरिएबल्स व्हिच कैन बी आइदर बी ए लिस्ट, टपल और एनी अदर काइंड ऑफ इटरेटर्स. अगर मैं इसे एग्जांपल दूं, जैसे ये वर्ड इक्वल है प्रिया, 4 लेटर इन वर्ड्स प्रिंट लेटर, लेटर को प्रिंट किया हमने, आउटपुट कैसा आया? पी अलग लाइन में, आर अलग लाइन में, आई अलग लाइन में, पाई अलग लाइन में, ए अलग लाइन. ठीक है, इकट्ठा तो नहीं आया वर्ड. तो 4 लेटर इन वर्ड प्रिंट लेटर, तो हमने लेटर को प्रिंट करवाया इस अकॉर्डिंग. ठीक है. In this program, Python consider a string of sequence, string की format में रहा, string of sequence of character instead by looking a string as a whole and hence the loop work. कैसे हमारी looping work कर रही है. ठीक है. अगर हम बात करूँ रेंज इन पाइथन की, तो पाइथन की रेंज कैसे होती है? पाइथन प्रोवाइड ए built in functions range that is used to generate sequence which is turn can be combined with the for loop and फॉर लूप टू रिपीट द कोड. ठीक है, फॉर लूप चेक कर रहा है कोड को. नॉट द रेंज फंक्शन रिटर्न ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट, स्टार्टिंग 0 से ही होती है, एड इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट एंड विद द स्पेसिफिक नंबर, जो हम स्पेसिफिक नंबर देते हैं वो हमारा एंड होता है. ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है. सिंटेक्स क्या होता है? रेंज, स्टार्ट और स्टॉप की जो हमारे स्टेप्स होते हैं कि हमें कहाँ पर हमें रुकना है. ठीक है, पैरामीटर वैल्यूज की हम बात कर सकते हैं. स्टार्ट में क्या होगा? ओरिजिन जो 0 स्टार्ट होगा. एन इंटीजर स्पेसिफाई एट विच नंबर टू स्टार्ट, द डिफॉल्ट इज 0, स्टार्टिंग कहां से हो रही है हमारी? 0 से. स्टॉप की बात करें तो रिक्वायर एन इंटीजर स्पेसिफाई एट विच नंबर टू एंड, हमारा एंड कहां पर हो रहा है, यानी कि स्पेसिफिक साइज बता रहा है उसमें. स्टेप्स ऑप्शनल होता है. एन इंटीजर स्पेसिफाई द इंक्रीमेंटेशन, द डिफॉल्ट इज 1. पाइथन रेंज जो होती है हमारी फंक्शन कैन बी इनिशियलाइज इन 3 वेज. रेंज स्टॉप भी हो सकती है, स्टार्ट और स्टॉप भी हो सकती है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप. ठीक है, तो ये 3 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे. अभी एग्जांपल्स है, एग्जांपल में और क्लैरिटी होगी. एग्जांपल कहता है फॉर आई इन रेंज, आई इन मैनेज, रेंज आएगा यहाँ पे शायद, है ना, रेंज. आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, फिर एंड यहाँ पर हमने लगा दिया. अब आउटपुट क्या है हमारा? 0 1 2 3 4. 5 नहीं आएगा, इससे मैंने पहले बोला था ना 5 नहीं आएगा. 1 to 6 से एग्जाम्पल था. तो यहाँ पर क्या है? तो 0 1 2 3 4. ठीक है, 5 नहीं आएगा. और यहाँ पे रेंज है फॉर आई इन रेंज. ठीक है, अब फॉर आई इन रेंज आउटपुट भी आ गया हमारा 5 और 20 प्रिंट आई एंड इक्वल कॉलम, कोमा में दे दिया इसको. किया फॉर आई इन रेंज 5 to 20. अब आउटपुट क्या आ गया? 5 से लेकर 19 तक जाएगा. 20 वाला जो है वो लास्ट इंडेक्स वो नहीं लेगा. ठीक है, ए ब्रेक स्टेटमेंट सिंपल सा स्टेटमेंट है. द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट लूप कंडीशन इज नेट, जो हमारी टर्मिनेट करेगा लूप कंडीशन को, कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम फ्लो to the statement immediately after the body of the loop, immediately वो break कर देगा. If the break statement is inside a nested loop, अगर वो nested loop के अंदर ही आ जाए हमारी break statement, तो the break statement will terminate the innermost loop, जो innermost loop है उससे execute होगा, मतलब पूरे कोड से execute नहीं होगा. ठीक है, तो syntax of break ये हमारा फ्लो चार्ट भी दिखा दिया. अब देखो फ्लो चार्ट में क्या होगा? लूप कंडीशन स्टार्ट हुआ, लूप को लूप चली, ट्रू है, फिर ब्रेक कर दिया, यस. अगर नहीं है तो फिर बॉडी ऑफ द लूप और हमारा एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, एग्जिट ऑफ द लूप स्टेप को होने वाला है. ये वर्किंग दिखा दी. द वर्किंग ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर और व्हाइल लूप इज शो एज बिलो. फॉर वेर इन सीक्वेंस इफ कंडीशन और हमें भी ब्रेक, कोड इनसाइड लूप, वो इनसाइड का लूप चल रहा है, कोड आउटसाइड लूप. ठीक है, ब्रेक में हमारा इनसाइड का भी वर्क कर रहा है, आउटसाइड का भी वर्क हो रहा है. द ब्रेक स्टेटमेंट एंड लूप इमीडिएटली व्हेन it is encountered. The loop condition will not evaluate after the break statement is executed. हमारी break statement हमारी execute हो पा रही है कि नहीं हो रही. ठीक है, तो चेक करेगा. and not the break statement are only allow inside the loop synthetically. ठीक है, तो inside the loop चेक करेगा. अब प्रोग्राम एक और आ गया, जैसे कि to show this break for val in range in string, for val खोल कर दिया मैंने आई के, break print val print the end, आउटपुट क्या आया? str the end. क्यों हमने 3 वर्ड्स क्यों str क्यों है, ing क्यों नहीं आया? ठीक है, ये क्या है? हमने ब्रेक लगा दिया कि अभी जब आई आएगा तो हमारा ब्रेक लग जाएगा और द एंड हो जाएगा. ठीक है, तो प्रिंट क्या आना चाहिए? द एंड. तो हमारा द एंड आ गया. ठीक है, तो एंड जी को वो देखेगा ही नहीं.
ठीक है, हमारा जो अंदर का कोड था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। इन द प्रोग्राम we iterate through the string sequence, we check if the letter is I upon which we break from the loop। उससे कहा, उसको कमांड दी कि I के बाद हमें ब्रेक करना है, तो I के बाद उसने ब्रेक कर लिया, ठीक है। Hence we see in our output that all the letter up till I get printed। After that the loop terminate, the program gives output str and the end। लास्ट में जो टारगेट पॉइंट आता है the end put it, ठीक है। अगर बात करें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है? कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड ए लूप द करंट इटरेशन ओनली। डॉट लूप डज नॉट टर्मिनेट बट कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन। वो टर्मिनेट नहीं करेगी लेकिन कंटिन्यू मूव करेगी। जैसे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन ओनली अपीयर इनसाइड ए लूप। ये कंटिन्यू जो स्टेटमेंट वर्क कर रही है कहाँ करेगी? ओनली इनसाइड ए लूप करेगी, ठीक है। इट रिटर्न द कंट्रोल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लूप। उसमें क्या है? कंट्रोल कर पा रही है बिगिनिंग ऑफ द लूप के लिए। अब जो है इसके सिंटेक्स से और इसके एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। सिंटेक्स में सिंपल कंटिन्यू लिखेंगे, ब्रेक में सिंपल हमारा ब्रेक आएगा, ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड टू पर्टिकुलर कंडीशन इनसाइड अ लूप सो दैट वी कैन स्किप सम स्पेसिफिक कोड एज ए पर्टिकुलर कंडीशन। हम सिर्फ स्पेसिफिक कोड को या स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप करते हैं, बाकी हमारा जो लास्ट का कोड है वो हमारा आउटपुट आएगा हमें। द कंटिन्यू statement in python is used to bring the program control to the beginning of loop। जैसे हमने लूप स्टार्ट किया, कंडीशन आई, फिर हमारी ट्रू है तो कंटिन्यू चल रहा है, यस। कोड अगर नीचे कोड इनसाइड बॉडी ऑफ द लूप आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तुम्हारी कंडीशन चलती रहेगी, चेक होता रहेगा। अगर फाल्स होगी तो एग्जिट लूप हो जाएगा, लेकिन जो नीचे की कंडीशन है वो हमारी वर्किंग करेगी, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में वो काम ये होता है। अब प्रोग्राम से इजिली क्लियर हो जाएगा कि फॉर वेल इन रेंज स्ट्रिंग इफ वेल, ये हमने डिफाइन कर दिया कंटिन्यू के लिए, प्रिंट वेल। अब प्रिंट द एंड, कब तक एंड करेगा? STRNG। हमें आएगी आई को हमने स्किप कर दिया, बाकी जो NG है वो हमारा आउटपुट में आया, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में हमारा ऐसे नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें कंटिन्यू की तो आगे कंटिन्यू होगा, उसको स्किप कर देगा, आई को स्किप किया, उसके बाद मूव ऑन करेगा, ठीक है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ओके। Next is pass statement. The pass keyword is used to execute nothing. It means when we don't want to execute code, the pass can be used to execute empty, ठीक है। द पास्ट स्टेटमेंट हम यूज करें एम्प्टी है, इट इज यूज द सेम नेम टू रेफर टू, मतलब ज्यादा इसका यूज तो नहीं है लेकिन सेम नेम रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। जस्ट मेक द कंट्रोल टू पास बाय विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी कोड, कि हमें कोड को पास नहीं कर, मतलब कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़े, हम कोड को डायरेक्ट पास कर सकते हैं। इफ वी वांट टू बाईपास एंड कोड पास स्टेटमेंट कैन बी यूज, इट इज बेनिफिशियल व्हेन a statement is required syntactically, but we don't want to execute it later। The difference between a comment की बात करें and pass it, that comments are entirely ignored by python interpreter। अगर comments डालेंगे तो python interpreter ignore करेगा उसको, तो where the pass statement is not ignored, जो pass statement होगी वो ignore नहीं करेगा, ठीक है। we generally use it in a placeholder की तरह काम करता है python, ठीक है। पास स्टेटमेंट बहुत वैसे यूजफुल है लेकिन आजकल यूज होती नहीं है इतनी। अगर बात करें लेमडा फंक्शन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लेमडा कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एनोनिमस फंक्शंस व्हिच डज नॉट हैव एनी नेम, ठीक है, व्हिच डज नॉट हैव एनी नेम। क्या कहता है? इज यूज्ड टू क्रिएट anonymous function which does not have any name, while normal function are defined using the def keyword। in python anonymous function are defined using the lambda keywords, ठीक है। कैसे def python keywords में lambda का होता है, lambda argument और उसको हम expression देते हैं। lambda function can have any number of argument but only one expression। lambda function के पास क्या होता है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे बट एक्सप्रेशन एक ही होगा। द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड रिटर्न, उसको इवैल्यूएट करना है, उसको रिटर्न करना है। द लैम्डा फंक्शन कैन बी यूज्ड व्हेनेवर फंक्शन ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एग्जांपल दे दिया, वैल्यू कर लैम्डा x इनटू x दे दिया हमने, x कॉलन x इनटू 4 प्रिंट वैल्यू 6, आउटपुट इज 24, ठीक है। तो 6 इंटू 4 कर दिया, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन हम यूज करते हैं इन द वो प्रोग्राम। लैम्डा जो है अभी था x कॉलन x इंटू 4, x की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे 4 से, इज लैम्डा फंक्शन। हियर x इज द आर्गुमेंट, x ये हमारा आर्गुमेंट है, इंटू 4 द एक्सप्रेशन दैट गेट इवैल्यूएट एंड रिटर्न। इवैल्यूएट कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है।
ठीक है, एक एनोनिमस फंक्शन है विच डू नॉट हैव एनी नेम, उसका खुद का नाम नहीं है लेकिन किसी के लिए हेल्प हो रही है, राइट। नॉर्मल फंक्शन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मॉड्यूल्स की, पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, राइट। पाइथन मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स। इसके अंदर पाइथन को फंक्शन को हम डिफाइन कर पा रहे हैं, स्टेटमेंट्स को हम डिफाइन कर पाते हैं। ए मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स। ए मॉड्यूल कैन आल्सो इंक्लूड रनेबल कोड। मॉड्यूल को हम कैसे होता है, रनेबल कोड होगा, ठीक है, कोड को हम रन कर रहे हैं, कोड को हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। टू क्रिएट ए मॉड्यूल जस्ट सेव द कोड यू वांट टू फाइल, यू वांट इन ए फाइल एंड विद द फाइल एक्सटेंशन डॉट पी वाई, जानते हैं ना। अगर हम कोई भी कोड करें तो हम डॉट पी वाई के नाम से हम सेव करते हैं। एग्जांपल है, सेव दिस कोड इन ए फाइल नेम माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, जैसे कि डेफ ग्रीटिंग नेम प्रिंट हेलो प्लस नेम, हेलो आएगा प्लस जो नेम जो हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक मॉड्यूल थोड़ा सा क्रिएट किया। एंड इसमें क्या होगा, नाउ वी यूज we can use a module we just create by using the import statement, हम इसे import भी कर सकते हैं। अब import the module name by module और and call the greeting functions, import my module dot greeting। अब यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया, ठीक है। चौथा, तो हम उसको कैसे हम ये यूज कर पाए मॉड्यूल को, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैकेजेस की, पाइथन में पैकेज का क्या रोल होता है, ठीक है। तो पाइथन के मॉड्यूल में कंटेन सेवरल क्लासेस, फंक्शंस की बात करें, वेरिएबल्स की बात करें, वेरियस पाइथन पैकेज कंटेन सेवरल मॉड्यूल्स। पाइथन पैकेज के अंदर बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं। इन सिंपल टर्म्स, पैकेज इन पाइथन इज अ फोल्डर दैट कंटेन वेरिएबल वेरियस मॉड्यूल्स लाइक फाइल। सेट की बात करते हैं, सेट क्या है, व्हाट इज सेट, सेट एक क्लास है, म्यूटेबल है। सेट इज नॉट ए सीक्वेंस, सेट का कोई सीक्वेंस नहीं है। सेट डज नॉट गारंटी टू स्टोर वैल्यूज इन द ऑर्डर ऑफ इटरेशन इंसर्शन, ठीक है, हम गारंटी नहीं देते। सेट सेट इज इटरेबल है। इंडेक्सिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सेट ऑब्जेक्ट एंड साइलेंट स्लाइसिंग ऑपरेटर इज नो एप्लीकेबल, ठीक है, स्लाइसिंग ऑपरेटर इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। सेट कांट हैव डुप्लीकेट वैल्यू, सेट के पास डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं होती है। यूज करली ब्रैकेट टू क्रिएट ए सेट, ठीक है। अब ये एग्जांपल से भी समझ जाते हैं कि वोवल्स, सेट ए ई आई ओ यू हमने लिख लिया, ठीक है, वोवल्स। अब ये आउटपुट क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हमारा आउटपुट आ गया सेट का, ठीक है। अगर हम बात करें, सिंपल था, अगर हम सिंपल सी बात करूं, देखो सबसे पहले हमें पता होता है इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। हमें पता चला कि स्टेटस म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब क्या होता है, जिसमें हम जो म्यूटेबल के अंदर, जैसे कि म्यूटेबल डेटा टाइप की बात करें, पाइथन कैन हैव देयर कंटेंट, जो भी कंटेंट है चेंज कर पाते हैं आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। और इम्यूटेबल में हम क्या करेंगे, कांट बी अल्टर्ड वंस क्रिएशन, एक बार हमने क्रिएट कर दिया हम उसको चेंज नहीं कर पाते, ठीक है, वो तो हमारा इम्यूटेबल, ठीक है, मतलब माइनर सा डिफरेंस है। ऑपरेशंस की मैं बात करूं, ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं, डिफरेंस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और सिमेट्रिक डिफरेंस यूज कर सकते हैं। वन यूनियन ऑपरेटर कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल समझो, फ्रूट, ये फ्रूट है, एप्पल, बनाना, वेजिटेबल्स ले ली, ये टेबल है, ये टेबल में हमने चारों को वो करवा लिया, ठीक है, ऐड तुम कर सकते हैं। इंटरसेक्ट भी हम कर सकते हैं, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ साइड्स, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ए टेबल है। अब मैंने कंडीशन क्या दी कि अभी फ्रूट्स डॉट इंटरसेक्शन, वहां पे हमने क्या दिया, यूनियन, यूनियन करवाया ना हमने, फ्रूट्स डॉट यूनियन, ठीक है। और यहाँ पर हम ये करवा रहे हैं इंटरसेक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो है ऐड हो गया टोमेटो, मतलब इंटरसेक्ट हो गया टोमेटो, ठीक है। उसमें यूनियन हो रही थी, इसमें हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस, हम इसमें डिफरेंस भी कर पाते हैं, एग्जांपल से कंटेनिंग एलिमेंट इन वन सेट बट नॉट इन अनदर, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ओनली फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट और डिफरेंस, वेजिटेबल्स ओनली फ्रूट्स, तो हमारे फ्रूट्स, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। अगर बात करें सिस्टमेटिक डिफरेंस, सिस्टमेटिक डिफरेंस की बात करें, दिस ऑपरेटर डिटरमाइन द एलिमेंट दैट आर इन वन ऑफ द अदर सेट बट नॉट इन बोथ, ठीक है। फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, अब हमने एम नाम का एक और बनाया जो कि फूड डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस वेजिटेबल्स है, तो एप्पल आया, बनाना आया और कैरेट, ठीक है, तीन आ। ओके, अब हम बात करते हैं टपल्स की। टपल क्या होती है, ये हमारी टपल्स क्या है, प्री डिफाइंड क्लासेस, ठीक है। टपल इज इटरेबल है, म्यूटेबल है, एलिमेंट्स आर इंडेक्स की जा सकती है, टपल सीक्वेंस में होती है, टपल कैन स्टोर
हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को बांटती हैं. कंसिस्ट द वैल्यू ऑफ एनी टाइप सेपरेट बाय कॉमा. टपल्स आर इनक्लोज्ड विद इन ए पैरेंथेसिस. कैनॉट रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम ए टपल. टपल से रिमूव करना इजी नहीं है, राइट. सिंटेक्स की बात करें तो टपल का नेम, उसकी एम्प्टी टपल होगी, टपल का नेम, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n, जितनी भी हम डिफाइन करना चाहते हैं हम उनको वैल्यूज को हम डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर. अब टी लिया हमने, ये हमने टपल में डाल दिया, हमने डेटा डाल दिया, ठीक है. ये हमारा डेटा है टपल का. ऑपरेटर की बात करें, टपल्स में क्या आते हैं? ज्वाइनिंग ऑपरेटर हो सकता है, ऐड करना है. रिपीटिंग ऑपरेटर हो गया, स्लाइसिंग हो सकती है, और कंपैरिजन ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है. अब एग्जांपल है टपल 1, टपल 2, और टपल 1 में टपल 2 को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है. अगर हमने देखिए नीचे T1 प्लस 34 लिखा है यहाँ पर, दिस साइड T1 प्लस 34, यहाँ पे टाइप एरर, कैन ओनली concatenate tuple not int टू टपल, ठीक है. तो इस टाइप का हमें एरर शो होंगे. T1 प्लस 34 कोमा आ गया तो यहाँ पर हमने 25, 50, 75 और 34, ठीक है. तो इस टाइप की कंडीशन हम चेक कर सकते हैं टपल्स में. रिपीटेशन ऑर्डर ऑपरेटर की बात करें, इट रिप्लिकेट ए टपल स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. T1 है इंटू 2, ठीक है. ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 25, 50, 75, 25, 50 और 75. 25 टू टाइम्स आ रहा है. अब T2 की हम बात करें तो 10, 20, 30, 40, तो T2 2 कॉलन 4 इंटू 3, ठीक है. तो यहाँ पर इस टाइप का आ गया. तो यह रिपीटेशन ऑपरेटर, रिपीटेशन स्टार्ट होगी इसमें. स्लाइस की बात करें, टपल नेम स्टार्ट्स एंड एंड विल गिव यू एलिमेंट बिटवीन इंडिकेट स्टार्ट टू एंड पॉइंट, ठीक है. अल्फा दिया, KWERTY हमने लिया. अल्फा में दिया 1 कॉलन -3, W और E, वैल्यू आ गई W और E की, -3 और ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, 1. तो पहले 0 फिर 1 फिर ये -3. अब अल्फा 3 और 65, तो RTY यहाँ से आ गया. अल्फा -1 -5, -1 और -5 ब्लैंक, -5 और -1, -5 से -1 तक जा रहे हैं, ठीक है. इसमें डिफरेंस है ना, WERT. तो इस टाइप का आता है. स्लाइसिंग हम यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है. स्टार्ट टू एंड हम कैसे इसको हम कंडीशंस लेके जा रहे हैं. कंपैरिजन की हम बात करें, इफ compare the each corresponding elements must compare equal and two sequence must be of the same type, T1, T2, 3T. अब T1, ठीक है, हमने इक्वल करना हुआ है T2, ट्रू है, कंडीशन हम चेक कर रहे हैं. तो T1 इक्वल है T3 के, ठीक है. तो ये भी कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है. ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो ये जो है ऑटोमेटिक जो कंडीशन देते हैं उससे अकॉर्डिंग हमारा ट्रू या फॉल्स आ जाता है. T4 दे दिया हमने 9.0, 16.0, 7.0, ठीक है. फिर यहाँ पे हमने फिर कंडीशन चेक करी, ये ट्रू है. नेक्स्ट क्या, T1 लेस देन T2 है, फॉल्स. T1 लेस देन इक्वल टू T2 है, तो वो ट्रू, ठीक है. जैसे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं. अब इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं टपल में कुछ, जैसे कि टपल हमने बनाया सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, 4 सब्जेक्ट्स ले लिए, ठीक है. अगर इसकी लेंथ की बात करें, फाइंड द लेंथ ऑफ टपल, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंटेक्स दिया, लेंथ फिर टपल का नेम, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, जितनी कितनी लेंथ है सब्जेक्ट की, 4. मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो हम चेक कर सकते हैं. मिनिमम वैल्यू क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, ये भी हम इसी अकॉर्डिंग इसके हम चेक कर सकते हैं. काउंट करना चाहें वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं डिक्शनरीज की. डिक्शनरीज क्या होती है? डिक्ट इज ए क्लास, ठीक है. डिक्शनरी के अंदर डिक्ट क्लास होती है. डिक्ट की भी है, इम्यूटेबल है, नॉट ए सीक्वेंस है. डिक्ट इज द नॉट ए सीक्वेंस, a table है. Indexing is not applicable in dict of object. Dict can't have duplicate keys. Dict element are the pair of a key, value and data type, and slicing operator is not applicable. Dictionaries are enclosed by curly braces में होती हैं. The key value pair are separated by commas, ठीक है. एक एग्जांपल दे रखा है. सिंटेक्स, डायरेक्टरी का नेम, उसकी की वैल्यू 1, की 2, की 3, की n, जहां तक हम देना चाहते हैं, ठीक है. ये सिंपल सा एग्जांपल है. मार्क्स दे रखे हैं, फिजिक्स कितनी है, केमिस्ट्री कितनी है, मैथ्स कितनी है, ठीक है, सीएस कितनी है. मार्क्स डिफाइन कर दिए, और ये डी यहाँ पर हमारी जो है कर्ली ब्रेसेस में कर दी एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है. डिलीट करना सिंपल सा ही है, यूजिंग डेल स्टेटमेंट और यूजिंग पॉप मेथड. दोनों में डिफरेंस है, डेल का अलग है, पॉप का मतलब अलग है. यूजिंग डेल स्टेटमेंट सिंटेक्स डेल डिक्शनरी नेम की, ठीक है, वो की डिलीट कर रही है. एग्जांपल मार्क्स थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, इंग्लिश 89, डेल मैथ इंग्लिश की, तो डिलीट हो गए, ठीक है. स्टेटमेंट है. यूजिंग पॉप मेथड, पॉप में क्या होगा, इट डिलीट द की वैल्यू पेयर एंड रिटर्न द वैल्यू टू डिलीटेड एलिमेंट्स. वो डिलीट एलिमेंट को रिटर्न करेगा. जैसे कि सिंटेक्स, डिक्शनरी का नेम डॉट पॉप,
जैसे मार्क्स है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, सीएस के। हमने ये किया मैथ मार्क्स डॉट पॉप मैथ्स, मैथ्स के मार्क्स पॉप की 81, ठीक है। मैथ्स तो होगा लेकिन मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है, तो पॉप हो चुके हैं, वो डेरिवेटिव एलिमेंट में आ चुके हैं। चेंज एंड ऐड द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी, चेंज करना चाहते हैं सिंटेक्स के अंदर, हम कर सकते हैं मार्क्स फिजिक्स कितने, केमिस्ट्री कितने, मैथ कितने। मार्क्स हमने लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर उसमें क्या कर रहे हैं हम, अब चेंजिंग द वैल्यू, चेंजिंग वैल्यू करना चाहते हैं, वो ऐड करना है तो ऐड, डिलीट करना तो समथिंग लाइक दैट, तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी, एक्सेस कैसे करना एलिमेंट्स को, तो सिंटेक्स क्या होगा, डिक्शनरी का नेम, उसकी जो की वैल्यू वो लिख देते हैं। एग्जांपल क्या है, मार्क्स फिजिक्स के 75 है, केमिस्ट्री के 78 है, मैथ्स के 81 है, स्केस के 78। तो मार्क्स कितने इसके चेक करें मैथ्स के, तो 81, ठीक है। तुम चेक कर पाते हो एक्सेस एलिमेंट टू डिक्शनरी, ठीक है। नेटिव डिक्शनरी क्यों, नेट क्यों इसकी, पाइथन डिक्शनरी आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की, वैल्यू को पेयर्स दे रहा है। डिक्शनरी अलाउ यूज टू एसोसिएट ए वैल्यू और यूनिक की एंड देन टू क्विक एक्सेस दिस वैल्यूज। इट इज अ गुड idea to use them whenever we want to find a certain python object। हमें python object करने के लिए हमें डिक्शनरी की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो डिक्शनरी बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग क्या है, क्लास भी हम कह सकते हैं, इम्यूटेबल है, इटरेबल है, सीक्वेंस है, और स्ट्रिंग इज हैशेबल है, ठीक है। इंडेक्सिंग की मैं बात करूँ तो इंडेक्सिंग में इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं ऑफ a string can be accessed directly using a numeric index। इंडेक्सिंग से हम उसकी वैल्यू पर कर सकते हैं। तो टू रिट्रीव एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट वी यूज द इंडेक्स ऑपरेटर। द फर्स्ट कैरेक्टर The first character in the string has index 0, the next has index 1 and so on, ठीक है। पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। The index of the last character will be the length of the string -1, क्योंकि जो लास्ट की होगी -1 तो पहुंच जाएगी। And Python also allow to index from the end of the list using a meaning negative number, ठीक है, क्योंकि लास्ट में नेगेटिव नंबर तक चली जाती है। In negative indexes indicate index कर रहा है, we start counting from the राइट इंस्टेड टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1, तभी -1 स्टार्ट होती है, -1 -2, ठीक है। दिस इज स्ट्रिंग प्रिया, तो str2 2 में क्या आया आई, 0 1 2, ठीक है। स्लाइस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, द स्लाइस ऑपरेटर स्लाइस स्ट्रिंग यूजिंग ए रेंज ऑफ इंडाइसेस। जैसे कि स्ट्रिंग का नेम दिया स्टार्ट और एंड, वेयर स्टार्ट एंड एंड इंटीजर इंडाइस करें हम, it return is string from index start to end -1, ठीक है। so एग्जांपल में देखो स्ट्रिंग लीव्स डेटा स्ट्रक्चर, 0 पे क्या है 14 पे क्या है, तो वो रिप्रेजेंट होगा डेटा स्ट्रक्चर में, 0 में डेटा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस पे एस, अब str2 और 7 तो ये नंबर पे आ गया, ठीक है। -13 और -6 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जल्दी कैलकुलेटर। स्लाइस ऑपरेटर विद स्टेप इंडेक्स, क्योंकि स्लाइस के अकॉर्डिंग है, स्टेप बाय स्टेप हम देख पाते हैं। स्लाइस ऑपरेटर विद स्ट्रिंग may have third index, ठीक है, which is known as step, it's optional, ऑप्शनल है। जैसे कि सिंटेक्स देते हैं स्ट्रिंग, उसका नेम स्टार्ट एंड और स्टेप्स, क्या हम यूज करें, इसकी स्ट्रिंग है डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ हमने दिया 2 9 और 2, 2 में क्या है स्ट्रक्चर 2 टी है ना, तो टी फिर टी यू, ठीक है। तो चेक करें 2 पे कौन सा आ रहा है 9 पे कौन सा आ रहा है, ठीक है। और -11 -3 to 3 ATC है, और ये रिवर्स, तो चेक कर सकते हैं हम उसको एज ए कंडीशन। अब हम बात करते हैं लिस्ट, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट की भी क्लास में लिस्ट एज एन इटरेबल सीक्वेंस होती है, लिम्यूटेबल है, ग्रोएबल है, कैन स्टोर हेटेरोजेनियस डेटा होता है। लिस्ट कैन स्टोर हेटेरोजेनियस डेटा एंड लिस्ट एलिमेंट्स आर इंडेक्स, लिस्ट के एलिमेंट्स को हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नेम है, ठीक है, IBM HCL और विप्रो, ठीक है, 3 कंपनी के नेम इसमें लिखे हैं। अब अपेंड का मतलब, एक्सटेंड का मतलब उसकी लेंथ, अपेंड टू ऐड एलिमेंट टू द लिस्ट एट द एंड, ठीक है। याद रखनी चीज, सिंटेक्स देखो उसका, लिस्ट नेम डॉट अपेंड एलिमेंट, कंपनी डॉट अपेंड गूगल, तो हमने कंपनी का नाम ऐड कर दिया यहाँ पे गूगल, 3 थी हमारी, अभी यहाँ पे हमारी अपेंड हो चुकी है, ठीक है। एक्सटेंड, इसमें क्या होता है, ऐड ए लिस्ट टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट, जैसे कि सिंटेक्स लिस्ट का नेम डॉट एक्सटेंड लिस्ट, कंपनी थी IBM HCL विप्रो, डेस्कटॉप पे क्या कर दिया हमने डेल और HP कर दिया, तो कंपनी डॉट एक्सटेंड डेस्कटॉप, ठीक है, तो हमारी कंपनी आ गई, ठीक है। अपेंड में क्या था हमारा, टू ऐड एलिमेंट टू द लिस्ट एट द एंड, ठीक है। और एक्सटेंड में करें ऐड ए लिस्ट टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट, करंट लिस्ट के अंदर उसको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप को,
ठीक है, कंपनी थी और एक डेस्कटॉप और आ गई तो उसको ऐड कर एक्सटेंड। लेंथ की हम बात करें, फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट। सिंटेक्स क्या है, लेंथ लिस्ट का नेम, जिसकी कंपनी थी आईबीएम है, एचसीएल और विप्रो, तीन कंपनी रही है आईबीएम एचसीएल और विप्रो। लेंथ क्या दी हमने कंपनी की, ठीक है, 3 दिया हुआ, 3 6 5 और 4, ठीक है, कर उसकी लेंथ वैल्यू को इंडेक्स कर रहा है, ठीक है। इंडेक्सिंग की हम बात करें, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफिक वैल्यू। सिंटेक्स क्या, लिस्ट का नेम, उसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, कंपनी आईबीएम एचसीएल विप्रो। एचसीएल और विप्रो दोबारा आ गया ना, एचसीएल और विप्रो, तो कंपनी डॉट इंडेक्स विप्रो। 5 इंसर्ट ऐड टू एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। सिंटेक्स हम क्या देना चाहते हैं, लिस्ट इंडेक्स इंडेक्स उसका एलिमेंट। कंपनी है आईबीएम है, एचसीएल है, विप्रो। कंपनी डॉट इंसर्ट एप्पल, हम नहीं चाहते कि एप्पल हमारी इंसर्ट हो। कंपनी, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 दिया ना, 2 के नंबर पे 0 1 2, फर्स्ट में आईबीएम एचसीएल, सेकंड में एप्पल और फिर विप्रो। कंपनी डॉट इंसर्ट 16, तो 16 पे माइक्रोसॉफ्ट। 6 काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ द टाइम द वैल्यू अपीयर्स। सिंटेक्स क्या होगा, लिस्ट का नेम, उसको काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के जो है हमारा। ऐसे ही हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव के लिए क्या, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, यहाँ पे रिमूव डॉट एलिमेंट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर करना है तो रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एंड लिस्ट डॉट नेम क्लियर, तो लिस्ट का नेम डाल दिया डॉट क्लियर, फिर कंपनी का नेम आईबीएम एचसीएल विप्रो काउंट डॉट क्लियर, तो कंपनी, ठीक है, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। Last is pop. Remove the element of the specific position and return the deleted elements. ठीक है, रिटर्न करेगा डिलीट एलिमेंट को। सिंटेक्स दे दिया लिस्ट नेम डॉट पॉप इंडेक्स। द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल है, इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाई पॉप रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट आइटम इन द लिस्ट। कंपनी है आईबीएम एचसीएल विप्रो, तो कंपनी डॉट पॉप 1 यानी एचसीएल को रिमूव कर दिया, आईबीएम तो आएगी और विप्रो भी आएगी, ठीक है, तो कंपनी डॉट पॉप विप्रो, ठीक है। स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइस ऑफ मैटर लिस्ट का नेम स्टार्ट टू एंड, ठीक है, विल गिव यू ए एलिमेंट बिटवीन इंडाइसेस स्टार्ट टू एंड 1। तो नंबर दे दिया हमने, नंबर दिए 12 56 87 45, ये हम कंप्लीट नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें स्लाइसिंग ऐसे करते हैं। ये हमारा कंप्लीट कोड है, s1 डॉट str डॉट लोअर साइड से अपर साइड से हम जैसे चॉइस करना चाहते हैं वैसे हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। फंक्शन और सब प्रोग्राम्स होते हैं दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को बताते हैं कि हमारा क्या टास्क है। ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन व्हेन इज कॉल्ड, ठीक है, तभी रन होंगे ना जब उसको कॉल करेंगे। यू कैन पास डेटा नोन एज ए पैरामीटर इनटू ए फंक्शन। फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय यूजिंग द कीवर्ड डेफ। डेफ से हम उसको फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, फॉलोइंग बाय ए नेम ऑफ योर चूजिंग, फॉलो बाय ए सेट ऑफ पैरामीटर्स, parentheses which may hold parameters and ending with a colon. A function name is uniquely identify it, and function naming follow the same rules of writing identify in a Python, ठीक है। डेफ फंक्शन का नेम, उसके पैरामीटर्स, फिर स्टेटमेंट। डेफ उसको हम डिस्प्ले करना चाहें डिस्प्ले भी कर सकते हैं, डेफ डिस्प्ले प्रिंट हेलो प्लस नेम हाउ आर यू, ठीक है। तो ये हम डिफाइन कर रहे हैं उसके फंक्शंस को। कॉलिंग करना है तो वंस वी हैव टू डिफाइन ए फंक्शन, हमें डिफाइन कर दिया फंक्शन को, वी कैन कॉल इट फ्रॉम अनदर फंक्शन एंड प्रोग्राम और इवन द पाइथन प्रॉम्प्ट। तो टू कॉल ए फंक्शन वी सिंपली टाइप द फंक्शन का नेम विद अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स। हमने फंक्शन का नेम को डिफाइन किया, फिर हमने उसके पैरामीटर को डिफाइन किया, जैसे फंक्शन का नेम उसकी पैरामीटर्स, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल दे रखा है, फिर हो जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, फिर उसको ऐड किया, उसको फिर कॉलिंग कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। पैरामीटर पासिंग में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैन बी पास विद इट फंक्शन एज ए पैरामीटर आल्सो कॉल्ड एज आर्गुमेंट। दिस पैरामीटर आर स्पेसिफाइड नेक्स्ट टू द फंक्शन का नेम क्या है, बट इनसाइड a parenthesis we can add many parameters as you want, just separate them with a comma, ठीक है। पैरामीटर को पास करने के लिए डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, पाइथन हैव ए different way to representing syntax and default values for function and argument. Default values indicate the function and argument will take that value. If no argument value is passing during the function call, the default value is assigned by using the assignment operator, ठीक है, from the keyword value। अब इसमें दो टाइप के पढ़े, लाइब्रेरी फंक्शन और यूज डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन कौन से होते हैं, फॉर्मल होते हैं और एक्चुअल होते हैं। फॉर्मल पैरामीटर कौन से होते हैं, जिसके अंदर रिटर्न इन द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर की बात करें, फॉर्मली वर्कर है, ठीक है। फॉर्मल का मतलब क्या है, रिटर्न इन ए फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन हेडर
of the definition define किया जा रहा है formal parameters are local variable which are assigned value from a argument when the function is called फॉर्मेलिटी है when the function is called तभी वो बताएगा ठीक है when the function is called। अगर हम बात करें एक्चुअल पैरामीटर की एक्चुअल पैरामीटर में क्या होगा when a function is called the value that are passed in the call and called actual parameters at the time of the call each actual parameter is assigned to the corresponding formal parameter in the फंक्शन डेफिनेशन इसको कैसे डिफाइन कर पा रहे ठीक है। मेन डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल फंक्शन पैरामीटर में और एक्चुअल में कि फॉर्मल पैरामीटर आर रिटर्न इन द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन हेडर of the definition formal parameters are local variables होते हैं which can be assigned value from the argument and when the function is called formal से जो उसको कॉल कर रहे हैं तो बता रहा है एक्चुअल पैरामीटर क्या होंगे when the function is called the value that are passed in the call are called actual parameter at the time of that call actual parameter is assigned the corresponding formal parameter वो तो वो कर ही रहा है in the function definition ठीक है। ये से एग्जांपल समझा रखा है कि ए की वैल्यू फ्लोट में दी इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर ठीक है फिर उसको ऐड किया फिर कॉलिंग किया फंक्शन को फिर उसके कैसे पैरामीटर पास करें ए और बी की जो फंक्शन है वो कैसे फॉर्मली वर्क कर रहे हैं कैसे वो एक्चुअल पैरामीटर तो वर्क कर रहे हैं। लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं local variables are defined inside a function and can only be accessed from within that function locally work कर रहे हैं। example given a variable y being a local variable inside the function hello and can't be accessed outside of it local variables are destroyed when the function return तो local variables को क्या function return कर पा रहे नहीं कर पा रहे locality को show करें। global की बात करें तो global variables are defined outside of function and can be accessed from both inside or outside of function examples क्या होंगे give a variable का name दीजिए x being a global variable and being accessible inside and outside of a function global variable are not destroyed when the function return global variable डिस्ट्रॉय नहीं होंगे व्हेन फंक्शन रिटर्न होगा ठीक है। ये है हमारी कंप्लीट यूनिट 2 ऑफ पाइथन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। वेलकम टू राधिका's Code Up channel. Today we will discuss about unit 3 in Python. Okay, so let's start. आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। ओके सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट which occur during the execution of a program that disrupt the normal flow of the program instructions. If the Python script encounter a situation, it can code pop up and it raise the exception. उस टाइम raise होता है exception. अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूँ कि exception क्या होते हैं तो exception एक इवेंट है that interrupt the normal flow of program. Normal flow of program के अंदर कभी भी interrupt हो सकती है, right? How to handle exceptions? There are 4 blocks होते हैं. Try block है, exception statement है, else block है, finally block है. Try block में क्या होता है? In the try block, a programmer will write the suspicious code that may raise an exception. One can defend their program from a runtime error by placing the code inside a try block. Try block के अंदर ही जो कोड होता है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं कोड को ठीक है। जैसे सिंटेक्स है ट्राई द ऑपरेशन हियर यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन लगाना है वो हम लगा सकते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर क्लियर। अब हमें बात करें एक्सेप्ट स्टेटमेंट की। एक्सेप्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि एक्सेप्ट स्टेटमेंट शुड बी फॉलो बाय द ट्राई ब्लॉक को ही फॉलो करती है। द ब्लॉक दैट हैंडल द एरर इफ इट अकर्स जब एरर आया तभी उसको करोगी। ए सिंगल ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट ठीक है सिंगल ट्राई ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट हो सकती है। द एक्सेप्ट स्टेटमेंट विच हैंडल द एक्सेप्शंस multiple except statement require multiple exceptions named to handle the exception separately ठीक है अलग अलग उसको सेपरेट कैसे कर पाते हैं ये इसका सिंटेक्स है एक्सेप्ट एक्सेप्शन 1 फिर उसको हैंडल कर रहे हैं हैंडल एक्सेप्शन 1 एक्सेप्ट एक्सेप्शन 2 और उसको हैंडल एक्सेप्शन ठीक है उसको हम ऐसे हैंडल कर पा रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्स में क्या होता है कि रन इफ नो एक्सेप्शंस अकर इन द ट्राई ब्लॉक ठीक है यानी कि इफ देयर इज नो एक्सेप्शंस कोई एक्सेप्शन नहीं है इन द प्रोग्राम द एल्स ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड ठीक है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारा सिंटेक्स है इफ नो एक्सेप्शन इट विल एग्जीक्यूट ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन की हम बात करें तो 2 टाइप्स के हम पढ़ेंगे built in exception और एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। built in exception क्या होते हैं देयर आर सम built in exception which should not be changed जो कि चेंज होते ही नहीं है। सिंटेक्स फॉर द built in exception एक्सेप्ट फिर उसका एक्सेप्शन का नेम ठीक है तो built in फंक्शन है नॉट बी चेंज ओके।
अगर हम बात करें फाइल, तो फाइल क्या होता है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो हमारा फाइल है। इट इज यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा इन ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। बात एक ही है। टाइप की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल, मेनली टेक्स्ट फाइल होती है और एक बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? इन दिस डेटा इज स्टोर, डेटा क्या है? स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, इट इज यूज टू स्टोर ए स्ट्रिंग, वो क्या करें? स्टोर करें स्ट्रिंग वैल्यू को भी, ठीक है। अगर हम बात करें बाइनरी की, तो बाइनरी में क्या होगा? स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ठीक है। बाइनरी डेटा हमारा बाइट्स में स्टोर होगा। अगर हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की, कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फाइल हैंडलिंग है क्या। It means handling the file using a Python program. In this we perform, हम क्या यूज करते हैं? ओपन करना फाइल को, रीड करना फाइल को, ठीक है, या फिर क्लोज करना फाइल को, ठीक है, रीड लाइन करना, राइट लाइन करना, टेल करना, तो हम इसको फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। ओपन ए फाइल, द ओपन फंक्शन टेक टू पैरामीटर्स, फाइल का नेम और उसका मोड। मोड में क्या रिप्रेजेंट होता है कि वो रीड है क्या फिर वो राइट है, ठीक है। एग्जांपल f इज इक्वल टू ओपन, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट डॉट txt से हमने कर दिया, यानी इसका पाथ ऑफ फाइल हमें दे दिया है, ठीक है। रीडिंग टेक्स्ट फाइल की बात करें, तो रीड का मतलब क्या होगा कि दिस मेथड इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल, दिस मेथड इज यूज्ड टू रीड ए स्पेसिफिक वैल्यू को रीड करें ना, नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ फाइल इफ नो आर्ग्यूमेंट्स और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट है या फिर नेगेटिव आर्ग्यूमेंट आता है, देन इट विल रीड एंटायर फाइल। इफ वी वांट टू रीड ए फाइल इन पाइथन, देन वी मस्ट ओपन इन आर मोड, ठीक है। रीड करना तो आर मोड यूज होगा और राइट के लिए डब्ल्यू। तो फाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट रीड, यहाँ पे हमारा एन है, ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स है। रीड लाइन की हम बात करें, तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ए सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। रीड लाइन का मतलब क्या है कि सिंगल लाइन को फाइल को रीड करेगा। सिंटेक्स की हम बात करें, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन हमारा है, ठीक है। रीड लाइन्स की हम बात करें, दिस फंक्शन रीड्स ऑल द लाइन्स, ठीक है। डिफरेंस ये है, उसमें सिंगल लाइन करेगा, इसमें ऑल द लाइन्स, लिस्ट ऑफ द लाइन्स, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स होने वाला है, फाइल फिर ऑब्जेक्ट का और रीड लाइंस, यहाँ पर हमारा स्टार आएगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे राइटिंग टेक्स्ट फाइल्स, राइट हम कैसे कर पा रहे हैं। फॉर राइटिंग इन ए फाइल वी मस्ट ओपन इट इन ए राइटिंग मोड, ठीक है। डब्ल्यू एक्स राइट, राइट करना तो राइटिंग मोड में ओपन करिए। राइट लाइन्स, द राइट मेथड इज यूज्ड टू राइट ए फाइल, द राइट मोड ओवर राइट इनटू इट फाइल इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। सिंटेक्स क्या आएगा? फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट रीड डॉट राइट एंड स्ट्रिंग, रीड क्या तो रीड, राइट है तो राइट, ठीक है। राइट लाइंस का मतलब क्या होगा? इफ वी वांट टू राइट लिस्ट टपल इनटू ए फाइल, देन वी यूज द राइट लाइंस फंक्शन, ठीक है। ये हमारा इसका सिंटेक्स है। टेल की हम बात करें, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। पोजीशन की मतलब पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट्स जस्ट लाइक इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। सिक की हम बात करें, सिक क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर, ठीक है, वो चेंज कर पाता है सिक, ठीक है। फाइल पॉइंटिंग इज ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये हमारा सिंटेक्स है, फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट सिक ऑफसेट, ठीक है, ये सारा। अब पोजीशन की पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेंस आर जीरो डिफॉल्ट बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। फर्स्ट क्या है? करंट पोजीशन ऑफ फाइल, सेकंड होगा हमारा एंड ऑफ द फाइल। ये हमारा सिंटेक्स होने वाला। अगर हम बात करें अपेंड की, अपेंड क्या होता है? ठीक है, दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इट मींस इंटरेस्टिंग, सॉरी, इट मींस इंसर्टिंग इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ अ फाइल, ठीक है, इंसर्ट करना होता है। फॉर दिस वी मस्ट ओपन ए फाइल इन और एट मोड, ठीक है। ऑपरेशन हमें लगाया, ओपन ए फाइल इन अपेंड फाइल, अपेंड डेटा फाइल एंड क्लोज द फाइल, ठीक है। एग्जांपल से समझ आएगा कि अपेंड हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हम बात करें, तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, इट इज एंटायर एंटिटी व्हिच हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैंगो इज ऑन एन ऑब्जेक्ट विद फ्रूट क्लास, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट खुद की एंटिटी है। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। सिंटेक्स क्या होगा इसका? ऑब्जेक्ट का नेम, क्लास का नेम, एग्जांपल दिस। क्लास क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। ए क्लास एक ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, collection of attributes and method है। class is like to create a class we use keyword class।
ये इसका सिंटेक्स है। एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट इज a variable that hold data from an object। एट्रीब्यूट की वैल्यू देता है। एट्रीब्यूट एक वेरिएबल है जो होल्ड डेटा फॉर एन ऑब्जेक्ट। मेथड्स की बात करें, मेथड इज ए बिहेवियर और एन एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है, दो टाइप के एट्रीब्यूट हैं, क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टांस एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टांस एट्रीब्यूट। बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स की बात करें, एक तो डाई। डाई का मतलब क्या है? डिक्शनरी कंटेन क्लास नेम स्पेस के इस नाम से। डॉक डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और नेम क्लास का नेम के लिए। ठीक है। मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है? नेम इन विच क्लास इज डिफाइंड। इसमें मॉड्यूल में डिफाइन किया था क्लास कौन सी है। बेस लिस्ट ऑफ बॉक्सेस इन ए क्लास। अब कहते हैं एक्सेस ऑफ एट्रीब्यूट, हम एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गेट एट्रीब्यूट हो गए, हैज एट्रीब्यूट के लिए, सेट एट्रीब्यूट और डिलीट। ठीक है, ये कुछ एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास वेरिएबल एंड इंस्टांसेस क्या होते हैं? क्लास वेरिएबल these are the variable which is defined within the class but outside of any class method। ठीक है, ये क्लास है, क्लास के अंदर डिफाइन होंगे। these are the defined within the class। और इंस्टांस का मतलब क्या होगा? क्लास के मेथड के अंदर डिफाइन होंगे इंस्टांस। ठीक है, बाहर नहीं होंगे, आउटसाइड। शेयरिंग डेटा बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, क्लास के ऑब्जेक्ट्स में ही शेयर डेटा कर सकते हैं। और इंस्टेंस में होगा शेयरिंग डेटा ओनली दैट ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो डेटा को एक्सेस कर पाते। ठीक है, शेयर कर पाते। सुपर फंक्शन क्या होता है? बाय यूजिंग सुपर फंक्शन वी कैन एक्सेस पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज। द सुपर फंक्शन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द पेरेंट क्लास। सिंटेक्स क्या होगा? सुपर। एडवांटेजेस की बात करें तो क्या आएगा? वी डोंट नीड टू रिमेंबर द पेरेंट्स क्लास name while using the super function। We can use the super function with single inheritance and multiple inheritance, right? हम single inherit करते हैं। inheritance क्या होता है? Inherit the property of base class to trial class, right? Chord reusability है। super function is a dynamic function है। ठीक है, इस एग्जांपल है पाइथन में। क्लास ए, पहले क्लास ए बनाई, फिर क्लास बी। उसकी क्या, डेफ मेथड सेल्फ प्रिंट कर दिया मेथड इन क्लास ए। उसके बाद सुपर डॉट मेथड। अब इसमें यही है प्रिंट मेथड इन क्लास बी, फिर ऑब्जेक्ट डॉट बी, फिर ऑब्जेक्ट डॉट बी डॉट। ठीक है, मेथड इन क्लास ए का है, मेथड इन क्लास बी, दोनों के प्रिंट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वो क्या होता है? Operator overloading means the ability to overload the operator to perform some extra task। जितने भी हम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, हम इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? एग्जांपल समझिए। एग्जांपल क्या है? प्लस इज एन ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट टास्क होंगे, डिफरेंट सिचुएशन होंगी, तो उसको परफॉर्म हम कर पाते हैं। जैसे कि प्लस इज यूज्ड फॉर एडिशन। 5+12, 5+7 12 आ गया। ठीक है, ऐड हो गया। अब प्लस इज यूज्ड टू कंकैटिनेशन के लिए भी हो रहा है, जैसे राम प्लस कुमार, राम कुमार। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें, इन क्लास हायरार्की व्हेन ए मेथड इन ए सब क्लास हैज द सेम नेम and same header so as that of a super class, then the method in the subclass is set to override the method in superclass। When the superclass when override method is a function, it always invoke the method defined in a subclass। define हो जाता है function के बारे में। The same method defined by superclass is hidden। ये इसका एग्जांपल है, क्लास ए, क्लास बी। ठीक है, फिर ये D1 और D1 डिस्प्ले आउटपुट आई एम इन सब क्लास। ठीक है, इसे क्लास की सब क्लास में जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्हेन डिस्प्ले मेथड इन्वोक और एन इंस्टेंस ऑफ बी, the method display defined within the b is invoked। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग means two or more functions have same name होगा but differ in the number of arguments of data type और argument। सेम सभी के हो नहीं सकते ना, सभी के डिफरेंट अलग होंगे, आर्ग्यूमेंट्स अलग होंगे। If there are two functions having same name and different types of argument of different number of argument, then function overloading invoked automatically by the compiler। Okay, function overloading is also known as a compiler time polymorphism। polymorphism क्या होता है? polymorphism refer to the having multiple forms। polymorphism is a programming term refer that refer to the use of the same function name but with different segmentation। name same है लेकिन segmentation सभी की अलग अलग होती है।
Inward polymorphism means the ability of one thing to take many forms. In simple words, polymorphism means one name or many duties. A person at the same time can have much characteristics like a man, and the same time is a father, who's a husband, who's an employee. So the same person pass different behavior in different situations. This is called a polymorphism. Okay, and operations may exist different behavior in different situations. तो ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल. ठीक है, ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधिकास कॉर्ड ऑफ चैनल. आज हम करेंगे यूनिट 4 इन पाइथन डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज बेसिकली a collection of structured data in such a way that it can easily to retrieve, manage and access in various way. ठीक है, डेटा को हम कैसे रिट्रीव कर पाते हैं? ठीक है, तो मेनली क्या मतलब क्या डेटाबेस का? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है, इन सच ए वे दैट इट कैन बी इजी टू रिट्रीव, इजी टू मैनेज, इजी टू एक्सेस. ओके, डेटाबेस कनेक्शन की बात करें तो देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स टू कनेक्ट a python application to a database. First क्या है? import mysql.connector.module. ठीक है, second is create the connection, third is create the cursor object. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि क्रिएटिंग द कनेक्शन. कनेक्शन हम कैसे करते हैं? टू क्रिएट ए कनेक्शन बिटवीन द MySQL डेटाबेस एंड द पाइथन एप्लीकेशन, द कनेक्ट कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं? कनेक्ट मेथड ऑफ MySQL कनेक्टर इज यूज्ड टू पास द डेटाबेस डिटेल लाइक होस्ट का नेम क्या है, यूजर का नेम क्या है, डेटाबेस क्या है, पासवर्ड क्या है, उसकी सारी जो कनेक्टिविटी करने के लिए जितना भी हमें डेटा चाहिए वो सारा इसमें आएगा. राइट, द मेथड रिटर्न्स द कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ये हमारा सिंटेक्स होने वाला है. कनेक्शन डॉट ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट होगा, फिर mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट होस्ट का नेम. ठीक है, अपने अकॉर्डिंग होस्ट का नेम ले सकते हैं, यूजर का नेम और उसका पासवर्ड. ओके, फॉर एग्जांपल ये मैंने किया इंपोर्ट, इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर, उसके बाद क्या किया माई कनेक्टर mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट. तो यहाँ पे होस्ट क्या है? लोकल होस्ट, यूजर का नेम, पासवर्ड डाल दो. ठीक है, प्रिंट कर दिया माई कनेक्टर को. ओके, उसके बाद हम जानते हैं कि क्रिएटिंग ए कर्सर ऑब्जेक्ट, हम कर्सर कैसे कर सकते हैं? एट द कर्सर ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्शन स्पेसिफाइड इन द पाइथन. इट फैसिलिटेट अस टू हैव मल्टीपल सेपरेट वर्किंग एनवायरनमेंट थ्रू द सेम कनेक्शंस टू द डेटाबेस. सेम कैसे कनेक्ट हो पा रहा है डेटाबेस में? ठीक है, अब देखिए द कर्सर ऑब्जेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट एस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन क्वेरीज इन द डेटाबेस. इस टाइप का हमारा सिंटेक्स होगा. ठीक है, माई डॉट कर डॉट इक्वल कनेक्शन डॉट कर्सर. ठीक है, ये एग्जांपल है. पहले हमने इंपोर्ट किया mysql डॉट कनेक्टर एज mysql, फिर माई कन कनेक्टर को छोड़ दे कन इक्वल mysql डॉट कनेक्टर होस्ट का नेम, यूजर का नेम, पासवर्ड, फिर प्रिंट, और फिर यहाँ पर आ गया हमारा माई कनेक्टर डॉट कर्सर. ठीक है, प्रिंट कर. अब हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होगा. तो द न्यू डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी. कौन कौन सी हम क्वेरी यूज करते हैं? क्रिएट डेटाबेस, फिर यहाँ पे आ जाएगा टेबल का नाम जो हम टेबल का नाम देना चाहते हैं. ठीक है, क्रिएट हो गई. अब इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर एज mysql, फिर माई कनेक्टर के अंदर कनेक्ट करेंगे होस्ट का नेम, यूजर का नेम, पासवर्ड, फिर यहाँ पर हम एक्सेप्शन लगाएंगे. ठीक है, ट्राई ब्लॉक में जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे. अब ट्राई में ये क्या? डेटाबेस इक्वल क्रिएट डेटाबेस पाइथन डेटाबेस, फिर cur डॉट एग्जीक्यूट डेटाबेस प्रिंट डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, फिर एक्सेप्ट करेगा, प्रिंट डेटाबेस एरर आएगा तो रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रिएट टेबल. वी विल क्रिएट अ न्यू टेबल स्टूडेंट. वी हैव टू मेंशन द डेटाबेस name while establishing the connection object. We can create the new table by using the create table statement. ठीक है, ये SQL के थ्रू इंपोर्ट किया, फिर माई कनेक्ट से कनेक्ट किया, फिर उसमें लोकल होस्ट का नेम, पर्सन का नेम, पासवर्ड क्या है, डेटाबेस हम कौन सा यूज कर रहे हैं वो, उसकी डिटेल्स है वो सारी हमारी इसके अंदर आ जाती है. ठीक है, इंसर्ट करना है तो वी कैन आल्सो इंसर्ट मल्टीपल रोज एट वंस यूजिंग द पाइथन स्क्रिप्ट. द मल्टीपल रोज आर मेंशन एज अ लिंक ऑफ फील्ड. यहाँ पर लिखो ये कंप्लीट, यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया वाले उसको
तो यहाँ पे हमने डेटाबेस के अंदर डेटा डाल दिया, ठीक है। अपडेट करना है तो द सिलेक्ट स्टेटमेंट is used to read the value from the database. We can restrict the output of a select query by using the various clauses in SQL like where or limit. अपडेट करना है तो उसको कंडीशन हम लगा सकते हैं. Python provide a fetch all method return the data stored inside table in the form of rows. ये इसका एग्जांपल है, ठीक है. So this डिलीट ऑपरेशन की हम बात करें तो सिंपल सी बात डिलीट करना है. द डिलीट फ्रॉम द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम द टेबल. टेबल से हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट कर सकते हैं. import mysql.connector at mysql myconnect my equal mysql.connect. उसको होस्ट का नेम, लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस डाला और यहाँ पर हमने कंप्लीट कोड कर दिया, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर और एक्सेप्ट के अंदर. अब हमें अपडेट करना है तो अपडेट भी उसे अपडेट एनी कॉलम इनसाइड द टेबल. जहां भी हमें टेबल में ऐड करना है उसके अकॉर्डिंग हम डिटेल डाल देंगे कोड में, ठीक है. ऊपर का सारा सेम रहेगा डेटा, नीचे चेंज होगा. एसक्यूएल इक्वल अपडेट स्टूडेंट सेट क्लास एमए पेयर एस नंबर 3, ठीक है, तो उसको अपडेट कर दिया. ये बाकी का डेटा रीड करेगा और अपडेटेड एक्सेप्ट प्रिंट समथिंग रॉन्ग, ठीक है. पहले डेटा को रीड करेगा ट्राई ब्लॉक में, फिर एक्सेप्ट करेगा. डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन, right? This indicate most of the SQL statement. The SQL command deal with the manipulation of data present in the database belong to the DML or data manipulation language, and this includes most of the SQL state. इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा किसमें आता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है. डीडीएल की हम बात करें तो इसमें क्या आता है? डेटा definition language actually consists of SQL command that can be used to define a database schema, ठीक है. तो डेटाबेस स्कीमा के बारे में हम यूज करते हैं इसे क्रिएट करने के लिए, ड्रॉप के लिए, अल्टर के लिए, ट्रंकेट के लिए, कमेंट्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, और रीनेम. अब बात करते हैं पांडास क्या है. पांडा एक पैकेज है. इट इज ए पैकेज यूजफुल फॉर डेटा को एनालाइज करना, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम पांडास का यूज करते हैं, राइट. पांडा से भी हम कोड करेंगे आगे. पांडा प्रोवाइड एन इजी वे टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड wrangle the data. Panda provide powerful and easy to use data structure. Pandas के 3 डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं. सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल. सीरीज जो होता है वो 1 डायमेंशनल होगा, डेटा फ्रेम 2D है और पैनल हमारा 3D में आता है, ठीक है. ये इसी की डेफिनेशंस लिखी हुई है सारी, ठीक है. ये इंडेक्स में दिया डेटा 0 1 2 3, डेटा 26 है, 23 है, 45 अपने कोई डेटा डाल रखा है इसमें, ठीक है. These are syntax है to create a series. Series का object pandas dot series फिर data index फिर idx option, ये option. Example import pandas as pd फिर import numpy as np फिर add qc arrow np into array, ठीक है, 10 15 18 22 और s equal b dot series add तो print s इसमें डेटा आ जाएगा. डेटा फ्रेम की बात करेंगे तो ये 2 टाइप होता है, एक रो इंडेक्स के लिए करा है, कॉलम के लिए. रो की बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, कॉलम के लिए 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है. बाकी ये क्या है? 2 डायमेंशन वर्क करेगा. पैनल है, 3D है, इसके अंदर क्या चाहिए हमारा? आइटम्स भी आ जाएंगे. एडिस एक्सेस 0 उसके अंदर आइटम होंगी. ईच आइटम रिजेंबल द डेटा फ्रेम कंटेन विद इन, किसके अंदर है वो, ठीक है, आइटम एक्सप्रेस करेगी. मेजर एक्सेस होंगी जो कि रो को रिप्रेजेंट करेंगी. माइनर एक्सेस होंगी वो हमारी कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है. ये भी इसका एग्जांपल है. रीइंडेक्स क्या होगा? मेथड अलाउ यू टू चेंज द रो इंडेक्स एंड कॉलम लेबल, ठीक है, चेंज करेंगे. रीइंडेक्स हम यूज करते हैं, ये हमारा सिंटैक्स है. इसके अंदर क्या होगा? डेटा फ्रेम डॉट रीइंडेक्स की मेथड कॉपी लेवल फिल वैल्यू लिमिट्स, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं. ये इसका पूरा कोड है, ये इसका आउटपुट. इटरेशन ये क्या होता है? इफ वी वांट टू एक्सेस रिकॉर्ड ऑफ डेटा फ्रॉम ए टेबल फ्रॉम फ्रेम, रो वाइज भी होता है, कॉलम वाइज भी होता है, then iteration is used. Pandas provide two function, ठीक है, it arrows और iteration. ये हमारे pandas index objects. Pandas index is an immutable and an implementation in order sliceable set.
इट इज बेसिक ऑब्जेक्ट विच स्टोर द एक्स लेबल। जैसे कि इंडेक्स की वैल्यू क्या है, पैरामीटर हम क्या दे रहे हैं, रिटर्न क्या होने वाला है, उसकी डिटेल होने वाली है। ठीक है, ये इंडेक्स सिंटेक्स है, इंडेक्स डॉट वैल्यू। ठीक है, ये पैरामीटर और ये इसको रिटर्न किया है। सॉर्टिंग पेंडास में सॉर्ट के लिए ये कोड हमारा जो कोड को हम सॉर्ट कर पाते हैं। ठीक है, नंपाई न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, न्यूमेरिक पाइथन के साथ न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हम इसका नंपाई का यूज करते हैं। ठीक है, एरे की हम बात करें तो एरे इज a collection of items stored at a contiguous memory allocation. The idea is to store multiple items of the same type together. ठीक है, ये एरे की डेफिनेशन है, you must remember. And creating array numpy की बात करें तो numpy is used to work with array. The array is numpy is called and array. ठीक है, उसको मैंने array कहते हैं। तो array बहुत यूज होने वाला है इसमें। import क्या, numpy as np add इक्वल np डॉट array 1 to 5 तक हम निकालेंगे, प्रिंट awr तो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इंडेक्सिंग की हम बात करें तो इंडेक्स रिप्रेजेंट द लोकेशन नंबर। लोकेशन नंबर को बताता है कि हमारी कहाँ इंडेक्सिंग वैल्यू दी गई है। द इंडिविजुअल एलिमेंट of an array can be accessed by specific the location number and the indexes is numpy array start with meaning the first element। ठीक है, इंपोर्ट कैसे करें हम, एरे का यूज कैसे करें हम, प्रिंट करना, ये सारी इंडेक्सिंग आ गई। ठीक है, जीरो तो जीरो पे पूरा इंडेक्सिंग है उसकी। ऐसे आएगा आगे एरे ट्रांसपोजिशन, इसमें क्या आएगा, numpy डॉट ट्रांसपोज द फंक्शन इज वर्सेटाइल है। ठीक है, पाइथन दैट अलाउ यू टू रीअरेंज द एक्सेस ऑफ एन एरे। पाइथन अलाउ कर रहा है एक्सेस को, कि वो अलाउ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ये से एग्जांपल है। पहले हमने ये किया, इंपोर्ट किया numpy as np, फिर मेकिंग 3 into 3 एरे के क्या। ठीक है, ये हमने किसी भी नाम से दे सकते हैं, gfg का इक्वल np डॉट एरे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम बिफोर ट्रांसपोज और आफ्टर ट्रांसपोज। ठीक है, इसका रिजल्ट है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल एरे फंक्शन। यूनिवर्सल एरे फंक्शन भी numpy as a simple mathematical function. It is a term that we give to mathematical function in numpy library. numpy provide various universal functions that cover a wide variety of operations. Some of the basic universal functions in numpy are trigonometric functions। ठीक है, जैसे 10th में पढ़े थे ना, तो साइन कॉस टेंजेंट है, ये वाले कंप्लीट फंक्शन उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, उसकी हम बात करें स्टैटिस्टिकल फंक्शन की, जिसमें ये भी आगे स्टैटिस्टिकल फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको जो डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, जो यूज करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैटप्लॉटलिब इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाइथन पैकेज यूज्ड फॉर डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी फॉर मेकिंग 2D plots from data in an array। Matplotlib is written in Python and make use of NumPy, the numeric mathematics extension of Python। ठीक है, तो बहुत यूज होने वाला है मैटप्लोट्लिब and has a procedural interface named as MyLab, which is designed to resemble a MATLAB and the proprietary programming language developed by the MathWorks। डेटा को विजुअलाइज कर पा रहे हैं हम इसके मैटप्लॉट के थ्रू, है ना। जैसे हम लाइन चार्ट की बात करेंगे, बार चार्ट की है, हिस्टोग्राम है, पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ, तो इन सबको हम एक्सेस करने वाले हैं, कैसे इसका कोड होगा। ठीक है, उसके बाद अब आती है हमारी स्किट लर्न की। ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू स्किट लर्न को हम एसक्यूएल लर्न भी कहते हैं, इज द मोस्ट यूजफुल एंड रोबस्ट लाइब्रेरी of machine learning in Python. It provides a selection of efficient tools of machine learning and statistical math modeling, including classification, regression, clustering, and dimensionally reduction via the consistency interface in Python. This library, such as a library largely written in Python, is built upon NumPy, SkyPy और Matplotlib। ठीक है, फीचर्स की बात करें इसकी तो ये क्या है, लोड करना, यहाँ पर लोडिंग, मैनिपुलेट करना, ठीक है, समराइज कर रहा है डेटा को। और स्किट लर्न libraries focus on modeling the data. Some of the most popular groups of models provide the sklearn are of the following। ठीक है, तो तीन सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स भी होते हैं। अब बात करें क्लस्टरिंग क्या होती है, दिस मॉडल यूज्ड फॉर ग्रुपिंग अनलेबल्ड डेटा। ठीक है, एक लेबल होता है, एक अनलेबल, तो अनलेबल डेटा को हम क्लस्टरिंग कहते हैं। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब कहता है, इट इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ supervised model and unseen data।
फीचर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द फीचर फ्रॉम द डेटा टू डिफाइन द एट्रीब्यूट इन इमेज और टेक्स्ट डेटा। फीचर को हमने सिलेक्ट कैसे करना है, हाउ टू सिलेक्ट, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई यूजफुल एट्रीब्यूट्स टू क्रिएट सुपरवाइज मेथड्स। ओपन सोर्स की बात करें, इट इज ओपन सोर्स लाइब्रेरी एंड आल्सो कॉमर्शियली यूजेबल अंडर BSD लाइसेंस। ठीक है, ओपन सोर्स है। लोडिंग ऑफ डेटाबेस की बात करें तो स्किप लर्न, commonly known as sklearn, is an open source library in Python that is used for the purpose of implementing machine learning in algorithm. This include classification, regression, clustering, dimensionally reduction, and much more. With the help of a powerful and stable interface in Python, this library is built as NumPy, SkyPy, Matplotlib और library. ठीक है, ये इसका एग्जांपल दे रखे हैं कि डेटा कैसे लोड किया है। माई डेटा होगा, फिर हमने एक्स इक्वल माई डेटा दिया, वाई भी किया, फीचर्स क्या है उसके, टारगेट क्या होगा, प्रिंट क्या होना चाहिए, ये सभी डिटेल्स जो है इसमें मैंने डाल दिए। ठीक है, फिर हम इसको रन कर देंगे, इसका आउटपुट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पाइथन की यूनिट 4। अब हमारी पाइथन की 1 to 4 कंप्लीट यूनिट हो चुकी है इस चैनल पर। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।